अध्याय 81 10,000 साल पुरानी बर्फीली मज्जा। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। आकाश में फैला सुनहरा आकाश मंडल अचानक पहले से कहीं अधिक चकाचौंध भरी चमक से जगमगा उठा। दिव्य शक्ति का अद्भुत प्रकोप एक लहर की तरह पूरी दुनिया में फैल गया और पल भर में ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विश्राम अवधि समाप्त हो गई। अफसर रैंकिंग सूची की घोषणा की जा रही है। ये सूची टोलियो महाद्वीप पर मौजूद 10 सबसे असाधारण अफसरों को दर्शाती है। विमान जिन्हें गहरी कृपा प्राप्त है, वे इसे प्राप्त करेंगे। महान दाव की ध्वनि प्रत्येक जीवित प्राणी के मन में गूंज उठी। असंख्य लोगों की सांसें पल भर में भारी हो गईं और उनकी तपती निगाहें आकाश की छतरी पर टिकी रहीं, इस तरह से कि कहीं वे एक भी विवरण न चूक जाएं। सुनहरी रोशनी प्रवाहित हुई और पाठ में समाहित हो गई। सूची को एक साथ प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि इसे धीरे-धीरे एक स्क्रॉल की तरह खोला गया, जिसमें 10वां स्थान सबसे पहले दिखाई दिया। अफसर रैंकिंग सूची 10वां स्थान फ्रोजन केव। स्थान सुदूर उत्तरी गुहा का मुख्य वृत्त 10,000 वर्ष पुरानी गहरी बर्फ की परत के नीचे। अवसर का विवरण ये वो केंद्र है जहां सुदूर उत्तरी भूमि की हिमगुणित ऊर्जा एकत्रित होती है। लाखों वर्षों के विकास के दौरान इसने अपने भीतर 10,000 वर्ष हिममज्जा की एक विशाल मात्रा का उत्पादन किया है। 10,000 वर्ष हिममज्जा सुदूर उत्तरी भूमि के उद्गम से निर्मित एक उच्च श्रेणी का स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है। इसमें अत्यंत शुद्ध हिमगुणित ऊर्जा और जीवन का उद्गम समाहित है। इसका दीर्घकालिक अवशोषण नंबर श्रेणी की जड़ी बूटियों के निरंतर सेवन के समान है। यह न केवल साधना में तेजी से सुधार कर सकता है बल्कि रक्त को शुद्ध कर सकता है, आधार को मजबूत कर सकता है और यहां तक कि परम हिमगुण के जागरण को भी प्रेरित कर सकता है। आकाश आवरण नियम आशीर्वाद जो लोग जमी हुई गुफा में कदम रखते हैं, उनकी बर्फ वाली ऊर्जा की अनुभूति और अवशोषण क्षमता में 100% की वृद्धि होगी। अत्यधिक ठंडे वातावरण के प्रति उनका प्रतिरोध काफी बढ़ जाएगा और हृदय दानव के उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाएगी। दिशा निर्देश सुनहरा प्रकाश एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जो सीधे मूल बिंदु की ओर इंगित करता है। जैसे ही आकाश के आवरण पर जानकारी प्रकट हुई, आकाश के आवरण से एक पतला लेकिन विश्वसनीय रूप से स्पष्ट सुनहरा प्रकाश स्तंभ एक कंपास की तरह नीचे उतरा। ये दूर उत्तर में स्थित डोलवो महाद्वीप की सुदूर छोर की ओर इशारा करता था, जो सतही सफेद विस्तार में विलीन हो रहा था। जमी हुई गुफा 10,000 साल पुरानी बर्फ की बूंदा। इसका प्रभाव अमरता प्राप्त जड़ी बूटियों के समान है और यह परम बर्फ के जागरण को प्रेरित कर सकता है। खेती की क्षमता में 100% की वृद्धि। ये तो बर्फ गुण वाले स्पिरिट मास्टर्स के लिए परम स्वर्ग है। पूरे महाद्वीप में विशेष रूप से बर्फ विशेषता वाली आत्माओं से युक्त सभी स्पिरिट मास्टर्स और परिवारों में वातावरण तुरंत बदल पड़ा। उनकी आंखें बेहद जुनूनी हो गईं। अगर वे यहाँ कुछ समय तक साधना कर सके तो अपनी बाधाओं को पार करना और अपनी ताकत को आसमान छूते देखना कोई सपना नहीं होगा। हालांकि वास्तविकता की कठोरता ने इस कठोरता को शीघ्र ही बुझा दिया। लेकिन यही तो सुदूर उत्तरी गुहा का मूल हीरा है। स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, सुदूर उत्तर के 3 महान स्वर्गीय राजा, वे अभी सोल 20 पावर रैंकिंग में शामिल हुए हैं। उनके ठिकाने पर जाकर खजाने चुराना, यह आत्महत्या से किस मायने में अलग है। सुदूर उत्तरी भूमि के उन 2 सर्वोच्चों के बारे में सोचते हुए, विशेष रूप से हिम महारानी और हिम महारानी जैसे आत्मा राक्षसों के बारे में, जिनकी शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने के बाद और भी अधिक अथाह हो गई थी, सभी मानव आत्मा स्वामी को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके ऊपर सिर से पैर तक बर्फीली पानी का एक पात्र दे दिया गया हो। अवसर मिलना अच्छी बात है, लेकिन उसका आनंद लेने के लिए जीवन भी होना चाहिए। कुछ समय के लिए प्रमुख शक्तियों के बीच विजात वर्ग को वहां भेजने के जो इरादे अभी उभरे थे, उन्हें बेबसी और इच्छा से बलपूर्वक दबाना पड़ा। सुदूर उत्तरी भूभाग मुख्य क्षेत्र। जैसे ही आकाश की छतरी से सुनहरी रोशनी का मार्गदर्शन नीचे आया, 2 अत्यंत शक्तिशाली आभाएं अलग-अलग दिशाओं से आकाश में फैल गईं। बिना किसी झिझक के वे सुनहरी रोशनी से निर्देशित होकर मुख्य बिंदु की ओर तेजी से बढ़े। वे कोई और नहीं बल्कि हिम महारानी और हिम महारानी थी। स्काई कैनोपी पुरस्कार प्राप्त करने और अपनी ताकत में काफी वृद्धि देखने के बाद उनकी गति पहले की तुलना में काफी तेज हो गई थी। लगभग पल भर में उस रहस्यमय अंतर्ज्ञान का अनुसरण करते हुए उन्होंने कठोर बर्फ की परतों को तोड़ दिया और जमी हुई गुफा की सबसे भीतरी हिस्से में गहराई तक चले गए। उनके सामने का दृश्य अचानक खुल गया और 10,000 साल पुरानी न पिघलने वाली गहरी बर्फ से बनी एक विशाल गुफा उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। गुफा नीले रंग की बर्फ जैसी ऊर्जा की धुंध से भरी हुई थी और गुफा के केंद्र में और आसपास की बर्फ की दीवारों पर नीले क्रिस्टल की तरह पारदर्शी घनी तरह से पैक किए गए क्रिस्टल मौजूद थे। ये बिल्कुल वही 10,000 साल पुरानी बर्फ की गूंजी थी जिसका जिक्र स्काई कैनोपी ने किया था। ऊर्जा की मात्रा और शुद्धता उनकी पिछली सभी खोजों से कहीं अधिक थी। यहाँ तो वास्तव में बहुत कुछ है। हिम महारानी की मनस्थिति चाहे जैसी भी हो, इस समय उनकी बर्फीली नीली आंखों में सदमे और आश्चर्य की एक झलक अवश्य झलक गई। उसे यह महसूस हो रहा था कि ये 10,000 साल पुरानी बर्फ की गूंजी उसकी परम बर्फ को और भी शुद्ध बनाने के लिए पर्याप्त थी। इससे सुदूर उत्तरी क्षेत्र की समग्र शक्ति भी एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। बर्फ की महारानी की नीली बिच्छू जैसी पूंछ भी उत्साह से लहराए। इस बर्फ की मज्जा के साथ उच्च वर्षों को प्रभावित करने की हमारी संभावनाएं और भी अधिक हैं। दोनों महिलाओं ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अनमोल खजानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी अपार शक्ति का उपयोग करते हुए 10,000 साल पुरानी बर्फ की मज्जा को बर्फ की दीवारों से छीनकर अलग किया, जिसका प्रत्येक टुकड़ा एक आकर्षक चमक बिखेर रहा था। उन्होंने उन्हें अपने भंडारण स्थानों में रखा या अस्थायी रूप से बर्फ की पाउडर से सील कर दिया। जैसे ही वे गुफा की पूरी बर्फीली मज्जा को साफ करने वाले थे, हिम महारानी की नजर गुफा के एक अंधे कोने पर पड़ी। वहां एक गोल पूरी तरह से पारदर्शी बर्फ का रेशम का कीड़ा काम रहा था और खुद को एक गेंद की तरह समेट रहा था। छोटी-छोटी आंखों में भय और थोड़ी सी दयनीय शिकायत झलक रही थी। ये त्यान गाइस था जिसने अभी तक 10 लाख वर्षों की साधना पूरी नहीं की थी और अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में था। इसने हिम महारानी और हिम महारानी से पहले स्थान की खोज कर ली थी। यह अपने लिए इस भोजन भंडार को पाकर मन ही मन खुश था और कीड़े के जीवन के चरम तक पहुंचने के लिए धीरे-धीरे इस बर्फीली मज्जा को अवशोषित करने की तैयारी कर रहा था। परिणाम स्वरूप इससे पहले कि उसका खूबसूरत सपना शुरू भी हो पाता, उसका घर स्काई कैनोपी के सामने आ गया। इसने सुदूर उत्तरी क्षेत्र के इन 2 सर्वोपरि वर्चस्ववादियों को भी आकर्षित किया। बर्फ की महारानी ने भी इस कमजोर बर्फीले रेशम के कीड़े को देखा, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इस तरह के स्पिरिट बीस्ट के लिए वह आमतौर पर इसकी ओर देखने की जहमत भी नहीं उठाती। हिम साम्राज्य की भावहीनता स्पष्ट थी, वो रक्तपिपासु व्यक्ति नहीं थी। विशेषकर जब समान गुणों वाले इतने कमजोर स्पिरिट बीस्ट का सामना करना पड़े। उसने अपने हरे रंग के हाथ को हल्के से हिलाया और कोने में 10,000 साल पुरानी बर्फ की लौकी के कुछ टुकड़े छोड़ दिए जो गुणवत्ता में अपेक्षाकृत साधारण और आकार में छोटे थे। उसकी ठंडी आवाज गुफा में गूंजी। इस जगत की खोज करने में आपके योगदान को देखते हुए ये बर्फीली मज्जा आपके अभ्यास के लिए है। बोलने के बाद वह और हिम महारानी प्रकाश की 2 धाराओं में परिवर्तित हो गई। 10,000 साल पुरानी बर्फ की मज्जा की भारी मात्रा लेकर वे जमी हुई गुफा की गहराई में गायब हो गए। उनके लिए यह महज एक मामूली सा अंतराल था। ये पुष्टि करने के बाद कि वे दोनों भयानक प्राणी पूरी तरह से चले गए हैं, त्यान में गाइस ने धीरे-धीरे अपने शरीर को फैलाने का साहस किया। कुछ बचे हुए अवशेषों से खाली गुफा को देखकर और फिर अपने शरीर के भीतर सीमित साधना को महसूस करते हुए उसके हृदय में दुख और आक्रोश की एक विशाल लहर उमड़ पड़ी। वो हे भगवान, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? त्यान में गाइस मन ही मन मिलाप करते हुए बोला, आखिरकार मुझे रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई और इससे पहले कि मैं बड़े भोजन का आनंद लेना शुरू कर पाता, तुमने इसे उजागर कर दिया। और 2 बड़े लोग आए, मुझे बस ये कुछ टुकड़े छोड़कर चले गए, ये किसके लिए काफी है? ये जिंदगी जीना नामुमकिन है। उसे रोने की इच्छा तो हो रही थी, लेकिन आंसू नहीं थे। ये केवल अपने शरीर को हिला डुला सकता था और 10,000 साल पुरानी बर्फ की बूंदों के कुछ टुकड़ों के किनारे तक रेंग सकता था जो इसे दे रहे थे और दैनीय रूप से उन्हें मौजूद पूरी सी ठंडी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर सकता था। इस बीच महाद्वीप पर मौजूद सभी ताकतें फ्रोजन केव और उसके वर्तमान मालिकों के बारे में जानकारी मिलने पर असहाय होकर सूची में अगले स्थानों की ओर देखने लगी। वे अभी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, एक ऐसा अवसर जिसे मनुष्य शायद छू सके। अफसरों की रैंकिंग सूची के लिए चल रही लड़ाई शुरू से ही अफसरों और क्रूरता दोनों से भरी हुई थी। बिग दीपक अकादमी के चौक पर लू शियाओ और छात्रों का एक समूह स्काई कैनोपी पर स्थित फ्रोजन केव के बारे में विस्तृत जानकारी को निहार रहा था। 10,000 साल पुरानी बर्फीली मज्जा की भारी मात्रा में पैदावार और लगातार मशेनी की जड़ी बूटियों का सेवन करने के बराबर जैसे शब्दों को देखकर लू शियाओ की आंखों में भी विस्मय की झलक दिखाई दी। ये वास्तव में एक उच्च कोटि का खजाना था जो एक महाशक्ति का निर्माण करने में सक्षम था। विशेष रूप से बर्फ से जुड़े जीवों के लिए इसका असाधारण महत्व था। हालांकि उसके होठों के कोने तुरंत एक समझदारी भरी मुस्कान में मुड़ गए और उसने थोड़ी सहानुभूति के साथ अपना सिर भी हिलाया। दीन, क्या हुआ? ध्यान से देखने वाली लिंग ने उसके चेहरे के भाव को देखा और धीरे से पूछा। लू शियाओ ने प्रकाश के पर्दे पर लिखे अति उत्तरी भूमि का मुख्य वृत्त शब्दों की ओर इशारा किया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह शून्य लोक में प्रवेश करके सुदूर उत्तर में स्थित बर्फ की गुफा का दृश्य देख सकता है और उसके लहजे में चंचलता का भाव झलक रहा था। 10,000 साल पुरानी यह बर्फीली लौकी वास्तव में एक सर्वोच्च खजाना है, लेकिन दुर्भाग्य से हम या बल्कि कोई भी मानव शक्ति शायद इसका एक घूंट सूख भी नहीं पी पाएगी। वो रुका और उसके मन में एक दुर्भाग्यशाली बर्फीले रेशम के कीड़े की छवि उभरने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने थोड़ी चिढ़ाने वाले लहजे में आगे कहा, मैं तो ये भी कल्पना कर सकता हूं कि इस समय उस बर्फीली गुफा में कोई छोटा सा जीव जो खुद को भाग्यशाली समझ रहा होगा और दावत की तैयारी कर रहा होगा, वो सर्वोच्च प्राणियों को नीचे उतरते और उसकी चीजों को जिन्हें वह खजाना समझता था ले जाते हुए देख रहा होगा। उसके चेहरे पर रोने की तीव्र इच्छा और आंसू न होने का वो दयनीय भाव होगा। निंगडोंग रान ने उत्सुकता से करके झपका, छोटा लड़का, दीन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बस एक छोटा सा बर्फीला रेशम का कीड़ा जो बहुत भाग्यशाली नहीं है, लेकिन थोड़ा खास है। लू शियाओ ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस अपूर्ण मुस्कान दी। उन्हें पता था कि त्यान में गाइस के भविष्य के लाखों वर्षों के पावर बैंक करने की शुरुआत स्काई कैनोपी द्वारा की गई इस खुलासे से हो सकती है। उनके आगमन से लेकर इस आकाश मंडल के प्रकट होने तक इतिहास की दिशा पहले ही एक अप्रत्याशित मोड़ ले चुकी थी। इस आकाश तक के प्रकट होने से सचमुच सब कुछ हलचल भरा हो गया है। लू शियाओ ने मन ही मन भरी। भविष्य में डोलियो महाद्वीप शायद मेरी यादों में बसी उस पूर्ण निर्धारित नदी जैसा नहीं रहेगा। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के अंदर स्थित स्पिरिट हॉल। बीबी डोन सिंहासन पर ऊंची जगह पर बैठी थी। उसकी पत्नी उंगलियां हल्की सी आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थी।
प्रकाश के पर्दे पर दी गई जानकारी को निहारते हुए उसकी फीनिक्स जैसी आंखों में प्रकाश की चमक कौन गई। जमी हुई गुफा और 10,000 साल पुरानी बर्फ की मज्जा वास्तव में बर्फ विशेषता वाले स्पिरिट मास्टर्स के लिए स्वर्ग को चुनौती देने का एक अवसर है। उसकी ठंडी आवाज मुख्य हॉल में बिना किसी खास उतार चढ़ाव के गूंजती रही। दुर्भाग्यवश हालांकि मेरा स्पिरिट हॉल बड़ा है, लेकिन इसमें बर्फ से संबंधित उच्च कोटि के स्पिरिट मास्टर्स बहुत कम हैं। इस वस्तु से मुझे और स्पिरिट हॉल को समग्र रूप से सीमित लाभ ही प्राप्त होते हैं। उसने राहत की सांस ली। हालांकि यह पहला अवसर बहुमूल्य है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और विशेषताओं की सीमाओं के कारण अन्य शक्तियों को तुरंत भारी लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगा। विशेष रूप से वह दिव्य अकादमी जिसमें स्टॉर्म रेडिंग है, यदि उन्हें बर्फ की गुफा मिल जाती है तो उनकी नींव को समझना और भी कठिन हो जाएगा। ये ठीक है। बेबी डोन की निगाहें सघन हो गई, जिससे सर्वोच्च धर्माध्यक्ष से संबंधित शांति और महत्वाकांक्षा का भाव फिर से प्रकट हो गया। अगर 10वां अवसर पहले से ही ऐसा है तो शीर्ष 9 अवसर तो और भी आश्चर्यजनक होंगे। कोई न कोई ऐसी सफलता जरूर मिलेगी जिससे मुझे राक्षस देव परीक्षा को गति देने में मदद मिल सके या आत्मा कक्ष की समग्र शक्ति में जबरदस्त उछाल आ सके। उसकी निगाहें तेज हो गई, मानो वह प्रकाश के पर्दे को भीतर उस सूची की शीर्ष पर मौजूद व्यक्ति को देखना चाहती हो जिसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई थी। प्रिय पाठकों, महीने का अंत हो रहा है, कृपया मुझे मासिक टिकट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 82 ईश्वर की घाटी से प्रेम करो। ताइवान नॉवेल नेटवर्क के पास किताबों का विशाल संग्रह है जिन्हें आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आदेश आगे पहुंचाओ। उसने खाली शांत हॉल पर अपना दबदबा कायम किया। उसकी आवाज में अटूट संकट छलक रहा था। मानसिक शक्ति, मृत्यु संबंधी विशेषताओं और दैवीय शक्ति से संबंधित स्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भविष्य में मिलने वाले संभावित अवसरों का विश्लेषण जारी रखें। परंपरा, मैं देखना चाहता हूं कि यह अवसर रैंकिंग सूची मेरे स्पिरिट हॉल के लिए किस तरह का सौभाग्य ला सकती है। सिल्वर ड्रैगन किंग द्वारा किए गए उपकरण का स्वरूप काफी हद तक अधिक शक्ति की लालसा और उसके लिए लड़ने की दृढ़ संकल्प में बदल गया था। अवसरों की रैंकिंग सूची ही उनके लिए गतिरोध तोड़ने की कुंजी साबित हुई। महाद्वीप भर में फैली सेनाओं की मानसिकता अलग अलग थी। कुछ लोगों में जैसे लुशियाओं में दूरदर्शिता थी, अन्य लोगों में जैसे बीबी डोन में स्थिति का छाकलन था। कुछ अन्य लोगों ने उस बेहद बर्फीली गुफा को देखकर आह भरी। लेकिन सभी की उत्सुकता बिना किसी अपवाद के उस अगले नाम पर केंद्रित थी जिसका खुलासा होने वाला था। अवसरों की रैंकिंग सूची से पर्दा अभी एक कोने से ही उठाया गया था। स्काई कैनोपी ने दुनिया को ज्यादा इंतजार नहीं कराया। जैसे ही एक्सट्रीम आइसकेप के बारे में जानकारी लोगों के दिमाग में बैठ रही थी और उसे ऊपर हलचल पूरी तरह शांत नहीं हुई थी, तभी एक बार फिर शानदार सुनहरी रोशनी फैल गई। नई रैंकिंग सूची की जानकारी संक्षेप में सामने आने लगी, जिससे सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। अवसर रैंकिंग सूची 9वां स्थान लव गॉड्स वैली। स्थान स्काई कैनोपी के नियमों द्वारा निर्देशित, ये 3 दिनों में स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट की उत्तर पश्चिम की ओर स्थित 0 दोष में खुलेगा। अवसर का विवरण, ये क्षेत्र देवलोक के प्रेम देवता के नश्वर संसार में गिरने से बना है। ये प्रेम देवता की बिखरी हुई दिव्य शक्ति और शेष अधिकार से परिपूर्ण है, जिससे एक अद्वितीय क्षेत्र का निर्माण होता है। कानून भावना को आधार और प्रश्नों को हथियार बनाकर एक बार अंदर कदम रखियो तो दबी हुई यादें छिपे हुए जुनून और विरोधाभासी सत्य कहीं छिप नहीं पाते। ये जगह शारीरिक शक्ति की परीक्षा नहीं लेती, ये केवल आंतरिक हृदय से पूछताछ करती है। ब्रह्म को दर्पण और विकल्पों को हथौड़ी की तरह इस्तेमाल करके उस बैठे की भावनाओं की शुद्धता और उसके विश्वास की दृढ़ता को परखती है। मुख्य अवसर, इस घाटी में प्रेम के देवता का देवत्व तृतीय श्रेणी के देवता अप्रकट विद्यमान है। भाग्य से चुने गए व्यक्ति को जो गहन भावनात्मक परीक्षाओं को पार करके इसके मूल तक पहुंच सकता है, इसकी मान्यता प्राप्त हो सकती है, देवत्व का उत्तराधिकार प्राप्त हो सकता है और वह देवलोक में आरोहण कर सकता है। द्वितीय अवसर, जो लोग भावनात्मक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं वे अपने प्रदर्शन के आधार पर आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि, आध्यात्मिक बल की आयु वृद्धि, मानसिक बल का उदात्तीकरण और लाभकारी आत्मा रूपांतरण जैसे पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। आकाश आवरण नियम आशीर्वाद, जो लोग इसमें प्रवेश करते हैं उनकी भावनात्मक अनुभूति बढ़ जाती है और ब्रह्मों की यथार्थता में वृद्धि होती है। हालांकि यदि कोई अपने अंतर्मन पर दृढ़ रहता है तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्राप्त होने वाले लाभ 20% तक बढ़ जाते हैं। यदि परीक्षा के दौरान दिव्य आत्मा को क्षति पहुंचती है तो घाटी छोड़ने के बाद धीरे धीरे उसकी मरम्मत की जा सकती है। चेतावनी, ये घाटी अत्यंत खतरनाक है। यहाँ की परीक्षाएं आत्मा की गहराई पर सीधा प्रहार करती हैं। विफलता की कीमत भारी है। हल्की मामलों में दिव्य आत्मा को क्षति और स्मृति में भ्रम होता है, जबकि गंभीर मामलों में भावनात्मक आघात, दाव, हृदय का चकनाचूर होना या यहाँ तक कि आत्मा की मृत्यु और विनाश भी हो सकता है। सावधानीपूर्वक प्रवेश करें। महाद्वीप में एक बार फिर हंगामा मच गया। ये झटका तो पिछली एक्सट्रीम आइसकेप से भी कहीं ज्यादा भयानक था। ईश्वर की स्थिति विरासत, ये वास्तव में ईश्वर का प्रत्यक्ष पद है। परंपरा, क्या आकाश का आवरण इस तरह के गुप्त क्षेत्र को जबरदस्ती खोल सकता है? यह अविश्वसनीय है। भावनात्मक परीक्षाएं, विफलता का मतलब मृत्यु है। यह अवसर तो बहुत ही विचित्र है। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स इससे पागल हो गए थे, फिर भी उन्होंने खुद को रोक रखा था। भगवान बनने का प्रलोभन बहुत प्रबल था, लेकिन दिल पर सीधा प्रहार करने वाले उस खतरे ने अधिकांश लोगों में सहज रूप से घबराहट पैदा कर दी। यह ऐसा अवसर नहीं था जिसे ब्रूट फोर्स के बल पर हासिल किया जा सके। इसने मानव हृदय के सबसे कोमल और फिर भी सबसे ठोस हिस्सों का परीक्षण किया। समुद्री देवता द्वीप, वो साइड से जज हो चुकी समुद्र देवता हॉल के सामने खड़ी थी, प्रकाश के पर्दे को देख रही थी, उसकी समुद्री आंखों में जलन लहरें उठ रही थी। समुद्र देवता के महापुजारी के रूप में उसने अपना पूरा जीवन ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में बिताया था जो समुद्र देवता के देवत्व का उत्तराधिकारी बन सके। ईश्वर के प्रति उनकी समझ, उनकी विरासत आम लोगों की विरासत से कहीं अधिक व्यापक थी। ईश्वर से प्रेम करो, तीसरे दर्जे के देवता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में थोड़ी सी भावना झलक रही थी। एक और दिव्यता विरासत प्रकट हुई है। यह आकाश का आवरण किस प्रकार का अस्तित्व है जो देवताओं के पतन स्थल की विरासत को बलपूर्वक खींचकर खो सकता है। उसके बगल में मौजूद समुद्री ड्रैगन डॉल ने पूछे बिना नहीं रह सका। महापुजारी प्रेम देवता की दिव्य स्थिति समुद्र देवता के पद से किस प्रकार भिन्न है। वो साइड ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उन दोनों की तुलना एक साथ नहीं की जा सकती। समुद्र के देवता प्रथम श्रेणी के देवता हैं जो विशाल दिव्य शक्ति के साथ समुद्र के अधिकार का प्रयोग करते हैं। यद्यपि प्रेम देवता भी एक देवता है, लेकिन उनका दर्जन है और विरासत की विधि काफी खास, बेहद खतरनाक है, जो हृदय को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। उसकी निगाहें अपने चारों ओर से निकल रहे श्रद्धालुओं पर घूम गईं और उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। अब सी गॉड आइलैंड शायद ही अपनी रक्षा कर पाएगा। ये प्रेम, ईश्वर की विरासत, उसके और सी गॉड आइलैंड दोनों के लिए पहले ही पहुंच से बाहर हो चुकी थी। लेकिन लगातार चमत्कारों ने उसे देवलोक की गतिविधियों के बारे में थोड़ी चिंता महसूस करने पर मजबूर कर दिया। स्पिरिट हॉल, सुप्रीम पॉन्टिफ पैलेस। बेबी डोन खड़ी हो गई और उसके शरीर की आभा नियंत्रित रूप से बाहर निकलने लगी। इसके चलते पूरे हॉल का तापमान अचानक गिर गया और वह बुराई और ठंडक से भर गया। क्या आप ईश्वर की विरासत से प्यार करते हैं? उसकी फीनिक्स जैसी आंखों से तेज रोशनी निकली, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गई, जिससे गंभीरता का पता चला। तीसरे दर्जे के देवता, एक और बिल्कुल नया देवत्व प्रकट हुआ है। जिस राक्षस देवता की विरासत उसे वर्तमान में प्राप्त हो रही थी, वो प्रथम श्रेणी का देवता था जिसका दर्जा उच्च था और शक्ति अपार थी। हालांकि उसके बगल में मौजूद भूत ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया, सर्वोच्च धर्माध्यक्ष देव पद मिलना बहुत मुश्किल है। आत्मा सभा के लिए अगर हमें एक और देवता मिल जाए, भले ही वह तृतीय श्रेणी का देवता ही क्यों न हो, तो हमारे लिए में बहुत बड़ा इजाफा होगा। बीबी डोन शांत हो गई, सिंहासन पर वापस बैठ गई और अपनी उंगलियों से आर्मरेस्ट पर थपथपाने लगी। आप सही कह रहे हैं। हालांकि मुझे राक्षस देवता का देव पद विरासत में मिल चुका है और मैं कोई नया पद विरासत में नहीं ले सकता, लेकिन स्पिरिट हॉल को इसकी जरूरत है। उसके होठों के कोने पर एक ठंडी चापसी बन गई। आदेश पारित करो, तुम और ट्राइसेंथियम डॉलो, क्वीन और शीयू और उन तीनों को साथ लेकर जाओ और इसे आजमा कर देखो। उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए कहें। बेहतर होगा कि आप ईश्वर के प्रेम की धारणा को त्याग दें। विरासत, अगर यह संभव है तो तुरंत वापस ले लें। उसने स्पिरिट हॉल की गोल्डन जनरेशन को लवबॉक्स वैली जाने देने का फैसला किया, लेकिन उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उनकी राय में भावना इस दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीजों में से एक थी। पूजा कक्ष, कियान दाओली ने प्रकाश के पर्दे को देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। उनके पीछे खड़े कई महायाजक भी जोशपूर्वक चर्चा कर रहे थे। महायाजक, ईश्वर की विरासत से प्रेम करो, यद्यपि ये केवल तृतीय श्रेणी का देवता है, फिर भी यह एक अवसर है। हजार जून डोलियों ने कहा। दानव वशीकरण करने वाले डॉल की राय अलग थी, भावनाओं का परीक्षण। ये चीज बहुत ही अलौकिक है। मुझे लगता है कि यह हत्या करने से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारे देवदूत वंश में देवदूत ईश्वर का पद है, जो पर्याप्त है। कियान दाओली ने बहस रोकने के लिए हाथ उठाया और गहरी आवाज में कहा, ये घाटी वाकई विचित्र है, शारीरिक बल से यहाँ नहीं पहुंचा जा सकता। हमारे देवदूत वंश की अपनी विरासत है, इसलिए हमें किसी अन्य देवता के पद को प्राप्त करने के लिए खुद को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्होंने विषय बदलते हुए कहा, इस घाटी के खुलने से महाद्वीप पर हलचल और बादल जरूर उठेंगे और सभी पक्ष अपने लोगों को भेजेंगे। आदेश आगे पहुंचाओ, कुछ दृढ़ निश्चित स्पिरिट डॉलों को जांच के लिए भेजो। अवलोकन पर ध्यान केंद्रित करो और सभी पक्षों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करो। जब तक आवश्यक न हो, परीक्षणों में भाग न लो। उनका निर्णय अधिक सुरक्षित था क्योंकि खुफिया जानकारी जुटाने पर केंद्रित था। हेमंडो साम्राज्य, युवराज का शयन कक्ष। कियान रेनेक्स की खिड़की के पास खड़ी होकर आकाश की छतरी को देख रही थी। उसकी सुनहरी आंखों में एक अजीब सी चमक कौन गई। उसके भीतर देवदूत ईश्वर का पवित्र रक्त प्रवाहित होता था, जिससे वह दिव्य शक्तियों की आभा के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो जाती थी। ईश्वर से प्रेम किया, प्रेम के कारण ही गिर पड़ा। उसने धीमी आवाज में दोहराया, उसके भेष के पीछे एक जटिल और कुछ हद तक अकेलापन भरा दिल छिपा था। वह बचपन से ही हेमंडो साम्राज्य में छुपकर सत्ता संघर्षों के बीच पैंतरेबाजी कर रही थी। उसके लिए सच्चा प्यार एक विलासिता होने के साथ साथ एक घातक कमजोरी भी थी। भावनात्मक परीक्षाएं। उसने धीरे से अपनी उंगलियों के सिरों को छुआ, जहां एक विशिष्ट गर्माहट का एहसास अभी भी बरकरार था। लेकिन फिर उसने जबरदस्ती इसे दबा दिया। उसकी आंखों में फिर से स्पष्टता और दृढ़ता आ गई। मेरा मार्ग देवदूत ईश्वर का उत्तराधिकार प्राप्त करना और आत्मा के गिरजाघर को महिमा दिलाना है। बच्चों और प्यार से जुड़े इन मामलों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
उसने तुरंत खुद को संभाला और स्वयं साम्राज्य की स्थिति पर इस कदम के प्रभाव का विश्लेषण करना शुरू कर दिया और ये सोचने लगी कि इस घटना का उपयोग उसकी महक की स्थिति को और मजबूत करने के लिए कैसे किया जाए। ईश्वर का पद ग्रहण करने का प्रलोभन बहुत प्रबल था, लेकिन वह अपने मिशन और असली लक्ष्य को भली-भांति जानती थी। बिग दीपक अकादमी। लू शियाओ ने लव गॉड्स वैली शब्द देखे और उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। वह इस जगह की बदनामी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। मूल रचना में इसने हुआ युहाव और वांडोंग एक को बहुत परेशानी में डाल दिया था। डीन, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। भावनाओं का परीक्षण। निंगरोंगरांग ने जिज्ञासा से भरी अपनी बड़ी-बड़ी आंखें झपकाईं। दुगुयान ने भी अपने होंठ सिकुड़े। बिल्कुल, भावनाओं जैसी किसी चीज का परीक्षण कैसे किया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपने सारे आंतरिक विचार बताने पड़े? लू शियाओ ने हल्की खांसी करते हुए गंभीरता से कहा, ये जगह बेहद खतरनाक है और बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। यह आपके दिल के सबसे गहरे रहस्यों और सबसे नाजुक भावनाओं को उजागर कर देती है। एक भी गलत विचार आपको अनंत नरक की सजा दिला सकता है। आप में से किसी को भी वहां जाकर मौज मस्ती में शामिल होने की अनुमति नहीं है। वो डरा हुआ था, अगर ये लड़कियां अंदर चली गईं, तो भगवान ही जाने उनसे क्या पूछा जाएगा या किस तरह की भावनात्मक उलझनों में फंस जाएंगी। और अब उसे यह नहीं पता था कि क्या दुष्ट देवता ने प्रेम देवता के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अगर ऐसा होता, तो उसे डर था कि प्रेम के देवता की घाटी से बहुत कम लोग बाहर निकल पाएंगे। ये लिंगी ने धीरे से पूछा, डीन, तो फिर प्रेम ईश्वर की ईश्वरीय स्थिति। तीसरे दर्जे का देवता, ये देवता बनने का एक आसान रास्ता लगता है, लेकिन वास्तव में इसकी बहुत सारी सीमाएं और सीमित क्षमताएं हैं। लू शियाओ ने टिप्पणी की, ईश्वरीय पदवी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना नुकसान के लायक नहीं है। आपका लक्ष्य इससे भी ऊंचा होना चाहिए। उन्हें आगे मिलने वाले अवसरों की अधिक चिंता थी। प्रेम की इस घाटी पर उन लोगों का कब्जा हो, जिन्हें भावनात्मक परीक्षा की जरूरत है या जो भगवान बनने के लिए बेताब है। लव गॉड्स वैली के बारे में पूरी जानकारी प्रकाशित होने के बाद महाद्वीप पर आंतरिक हलचल और भी अधिक बढ़ गई। असंख्य दंपति जो मानते थे कि उनका प्यार सोने से भी अधिक मजबूत है या वे जो ईश्वर का स्थान पाने की लालसा रखते थे और दृढ़ निश्चयी थे, उन सभी की निगाहें शून्य की ओर टिकी थी जो खुलने ही वाला था। प्रेम से संबंधित एक मुकदमे की सुनवाई शुरू होने वाली थी और ईश्वर की स्थिति का प्रलोभन अनिवार्य रूप से अनगिनत पतंगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। अध्याय 83 दिव्यता का एक और स्थान परंपरा। आकाश के ऊपर सुनहरी रोशनी भर रही थी। प्रेम और भावनाओं की घाटी को लेकर छिड़ी गरमागरम बहस के बावजूद इसमें जरा भी रुकावट नहीं आई। असंख्य आशा भरी, घबराई हुई और लालची निगाहों के बीच अफसर रैंकिंग सूची पर नई जानकारी पारा की तरह जमीन पर फैल गई। और इस बार जो सामग्री सामने आई है उसका चौंकाने वाला स्तर। इसने महाद्वीप की मौजूदा संरचना की नींव को भी सीधे तौर पर हिला दिया। अफसर रैंकिंग सूची 8वां स्थान एंजल टेंपल। स्थान स्पिरिट हॉल पूजा कक्ष के ऊपर अनंत शून्य क्षेत्र आकाश आवरण नियमों द्वारा प्रकट मार्ग। अवसर का विवरण प्रथम श्रेणी के देवता देवदूत ईश्वर पवित्रता और प्रकाश की स्रोत का विरासत स्थल। यह मंदिर शाश्वत पवित्र प्रकाश से परिपूर्ण है जिसमें प्रकाश और शुद्धि का परम नियम समाहित है। मुख्य अवसर देवदूत ईश्वर का पद वंशानुक्रम प्रथम श्रेणी के देवता उत्तराधिकारी पहले से ही निर्धारित। ईश्वर का पद वंशानुक्रम की अपनी विशिष्टता और विशिष्ट वंशानुक्रम संबंधी आवश्यकताएं हैं। जो लोग एंजल मार्शल सोल के धारक नहीं है या ज्ञान परिवार के प्रत्यक्ष वंशज नहीं है, वे इसके पवित्र मूल को धारण नहीं कर सकते और कोई एंजल गॉड ट्रायल में भाग लेने के योग्य नहीं है। द्वितीय अवसर खुले। एक एंजल होली लाइट शरीर का सुदृढ़ीकरण। जिन लोगों का संबंध ज्ञान परिवार की रक्तरेखा से नहीं है, वे मंदिर के बाहरी हिस्से में स्थित पवित्र प्रकाश का उपयोग करके अपने शरीर को सुदृढ़ कर सकते हैं और अपनी आत्मिक शक्ति को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे आत्मा में सौम्य प्रकाश गुण का झुकाव विकसित होने की थोड़ी संभावना रहती है। 2 स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन की आयु में वृद्धि। इच्छा शक्ति की विशिष्ट परीक्षाओं को पूरा करके आकाश छत्र के नियमों और मंदिर की चमक का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन की आयु में वृद्धि होती है। 3 आध्यात्मिक शक्ति रैंक सफलता। मंदिर के दबाव में साधना में लगे रहें ताकि आध्यात्मिक शक्ति संचय में काफी तेजी आए और अड़चन को दूर किया जा सके। 4 पवित्र आशीर्वाद। मूल्यांकन में प्रदर्शन के आधार पर अलग-अलग मात्रा में पवित्र आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे थोड़े समय के लिए युद्ध शक्ति में वृद्धि हो या नकारात्मक अवस्थाओं को दूर किया जा सके। आकाश छत्र नियम आशीर्वाद। आकाश छत्र द्वारा देवदूत ईश्वर परीक्षण मार्ग को स्थिर और अनुकूलित किया गया है, जिससे ऊर्जा का क्षय कम होता है। मूल्यांकन की कठिनाई को अनुकूलनशीलता के लिए थोड़ा समायोजित किया जा सकता है, विफलता कम की जाती है और पुरस्कार प्राप्ति दक्षता 15% तक बढ़ाई जाती है। प्रवेश शर्तें। कोई भी स्पिरिट मास्टर स्पिरिट हॉल के सदस्य न होने सहित इस मार्ग में प्रवेश करने और द्वितीय अवसर मूल्यांकन में भाग लेने का प्रयास कर सकता है। चेतावनी विशिष्ट डेडलाइन के बिना जो लोग जबरदस्ती मुख्य लेगेसी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, उन्हें पवित्र कानून के दंड का सामना करना पड़ेगा और उनकी दिव्य आत्मा नष्ट हो जाएगी। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरे डॉलर महाद्वीप पर बिजली गिर पड़ी हो। यह एक अभूतपूर्व सनसनी बन गया। हे भगवान, प्रथम श्रेणी के देवता देवदूत भगवान स्पिरिट हॉल, क्या सच में उनके पास प्रथम श्रेणी के देवता की विरासत है? उन्होंने इसे इतने समय तक इतनी गहराई से छिपाकर रखा था। क्या कोई भी स्पिरिट मास्टर मूल्यांकन में भाग ले सकता है, द्वितीय अवसर प्राप्त कर सकता है, स्पिरिट रिंग की आयु बढ़ा सकता है, स्पिरिट पावर में सफलता प्राप्त कर सकता है? रैंक ये तो पागलपन है, सचमुच पागलपन है। स्पिरिट हॉल पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला है। यदि पूर्व में ईश्वर से प्रेम करने की स्थिति ने केवल शीर्ष शक्तियों को ही प्रलोभित किया, फिर एंजल टेंपल की घोषणा हुई, विशेषकर वे द्वितीय अवसर जो किसी के लिए भी खुले हों। इसने लगभग पूरे महाद्वीप के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जुनून को प्रज्वलित कर दिया। प्रथम श्रेणी के देवता की विरासत स्थल से बचे हुए अवशेष साधारण आध्यात्मिक गुरुओं के लिए भी ये अकल्पनीय रूप से बड़े अवसर हैं। हालांकि इससे भी अधिक चौंकाने वाला दृश्य अभी आना बाकी था। आसमान की छतरी के ऊपर देखिए, एक अतुलनीय रूप से घनी और शुद्ध रूप से परम सुनहरी प्रकाश की किरण मानो कोई स्वर्गीय नदी नीचे बह रही हो, गरज कर गिर पड़ी। ये बिल्कुल सटीक रूप से स्पिरिट सिटी के उपासना कक्ष के अंदर स्थित विशाल सेराफिम प्रतिमा पर बरसा। गुंजन संपूर्ण आध्यात्मिक नगरी समृद्ध पवित्र प्रकाश से घिरी हुई थी। सुनहरी रोशनी की किरण पड़ने पर वह ठंडी सी दिखने वाली मूर्ति मानो पल भर में आत्मा और जीवन से भर गई हो। बूम 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 आकाश में एक चमकीली सुनहरी रोशनी फैल गई। उस अनंत शून्य क्षेत्र में यह 1000 मीटर ऊंचे सजीव देवदूत देवता के प्रेत में सम्मिलित हो गया, जो विशाल दिव्य शक्ति का विकिरण कर रहा था। उसके हाथ में एक पवित्र तलवार थी, उसकी आंखें उदासीन थी, वह सभी जीवित प्राणियों को अनदेखा कर रही थी। दिव्यता की शुद्ध और शक्तिशाली आभा एक तूफान की तरह फैल गई। 1000 मील के दायरे में मौजूद सभी जीवित प्राणियों को उस भव्यता का स्पष्ट अनुभव कराना जो नश्वर दुनिया से परे थी। इस समय चाहे कोई कहीं भी हो, बस ऊपर की ओर देखता रहे। आत्मा के हॉल के ऊपर देवदूत ईश्वर को खड़े देखा जा सकता था, जो विस्मय और समर्पण की भावना जगाते थे। उपासना कक्ष के अंदर कियान दाओयू के नेतृत्व में कई उच्च पुरोहित मूल रूप से प्रेम और भावना की घाटी के मामले पर चर्चा कर रहे थे। इस क्षण वे इस अचानक और व्यापक परिवर्तन से भयभीत होकर खड़े हो गए। विशेष रूप से कियान दाओयू देवदूत देवता के महापुजारी के रूप में देवदूत देवता की मूर्ति से उनका सबसे घनिष्ठ संबंध था। लेकिन जैसे ही सुनहरी रोशनी की किरण पड़ी, उसे स्पष्ट रूप से इसका एहसास हुआ। एंजल टेंपल और मूर्ति के साथ उनका दशकों से चला आ रहा घनिष्ठ संबंध एक अजय उच्च स्तरीय शक्ति द्वारा जबरन अलग कर दिया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया। वह पहले की तरह अपने अधिकार से एंजल गॉड ट्रायल की प्रगति का मार्गदर्शन या उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता था। उसकी सोचने समझने की क्षमता भी धुंधली हो गई। शून्य लोक में प्रकट हुए उस देवदूत देवता के प्रेत स्वरूप की शक्ति का स्रोत पहले ही वो रहस्यमय आकाश आवरण बन चुका था। ये है। कियान दाओयू के चेहरे पर अभूतपूर्व सदमा और थोड़ी सी हैरानी के भाव थे। वह अनायास ही एक कदम आगे बढ़ा और अधिक ठोस और राजसी देवदूत ईश्वर की आकृति की ओर घुटने के बल लग गया। उन्होंने अत्यंत गंभीर शिष्टाचार का पालन किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अपने अधिकार से वंचित होने से डरता था, लेकिन स्वयं देवदूत ईश्वर के प्रति और आकाश की उस महान शक्ति के प्रति सहज श्रद्धा थी जो ईश्वर की परीक्षा को आसानी से अपने नियंत्रण में ले सकती थी। अन्य महायाजकों ने ये देखा और वे भी जल्दी से घुटने टेककर बैठ गए। उनके चेहरे उत्साह और विश्वास से भरे हुए थे। बड़े भाई, यह स्काई कैनोपी सचमुच जबरदस्ती प्रकट होकर एंजल टेंपल पर भी कब्जा कर सकती है। स्वर्ण मगरमच्छ डॉलरों की आवाज कांप रही थी। चमत्कार को देखकर हैरानी भी हुई और भविष्य के बारे में डर भी लगा। कियान दाओयू धीरे-धीरे खड़ा हुआ, उसके चेहरे से सदमे का भाव धीरे-धीरे गायब हो गया। एक जटिल गंभीरता से प्रतिस्थापित। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, आकाश की शक्ति वास्तव में हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। ये देवताओं का अपमान नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये देवताओं को दिव्य कृपा को अधिक प्रभावी ढंग से फैलाने और उत्तराधिकारियों का चयन करने में सहायता कर रहा है। उसने अपने भाइयों की ओर देखा, उसकी आंखें तेज हो गईं। यद्यपि मूल विरासत अभी भी केवल याओसू की है और बाहरी लोग इसे छू नहीं सकते, लेकिन जनता के लिए खुली द्वितीय अवसर भी हमारे स्पिरिट हॉल के लिए 1000 साल में एक बार मिलने वाला अवसर है। एजो लुआन डॉलो ने तुरंत ही मुख्य बात समझी, उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या महायाजक का मतलब यह है कि हम आकाश आवरण द्वारा अनुकूलित ईश्वरीय परीक्षा का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल। कियान दाओयू ने इसकी पुष्टि की। मंदिर का दबाव आध्यात्मिक शक्ति को संयमित करने और मानसिक बल को संघनित करने पर चमत्कारी प्रभाव डालता है। स्पिरिट रिंग की आयु और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के पुरस्कार, ये सफलता उन लोगों के लिए विरोध होने की कुंजी साबित हो सकती है जो कई वर्षों से किसी अड़चन में फंसे हुए हैं। और वो कुछ देर रुका, उसकी आवाज में गहरे अर्थ का संकेत था। इस अवसर का लाभ उठाकर हम पूरे महाद्वीप को अपने आध्यात्मिक हॉल की विशाल दिव्य कृपा और गहन आधार दिखा सकते हैं और अधिक प्रतिभाओं को इसमें शामिल होने के लिए आकर्षित करें। ये सुनकर कई महायाजकों के चेहरे आश्चर्य और उत्सुकता से भर गए। वे अपने वर्तमान क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक रुके रहे थे। यदि ईश्वर की यह परीक्षा आकाश के आवरण द्वारा आशीर्वादित वास्तव में एक सफलता का अवसर ला सकती है, तब उनके लिए व्यक्तिगत रूप से और स्पिरिट हॉल की समग्र शक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। महाद्वीप पर मौजूद विभिन्न शक्तियां। इस समय उनके मन में पहले से ही उथल-पुथल मची हुई थी।
सेवन ड्रेस स्टाइल स्कूल के अंदर निक फेंची के हाथ में मौजूद चाय का प्याला फिर से गिर गया, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। वह दूर स्थित स्वर्ग तक पहुंचने वाले देवदूत देवता के प्रेत को बस खाली निगाहों से घूरता रहा। प्रथम श्रेणी के देवता स्पिरिट हॉल ज्ञान परिवार, ये सचमुच ऐसा ही है। उनकी आवाज रुकी थी। अब जबकि स्काई कैनोपी द्वारा इसे सार्वजनिक कर दिया गया है और द्वितीय अवसर खुल गए हैं, महाद्वीप की संरचना वास्तव में पूरी तरह से उलझ जाएगी। तलवारबाज जॉल चेन ने साथ घातक तलवार को कसकर पकड़ लिया और दूर से आ रही पवित्र दिव्य शक्ति को महसूस किया। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। फैंटेसी, क्या हमें भी वहां लोगों को भेजना चाहिए? निक फैंटेसी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जाओ, क्यों न जाओ? भले ही ये केवल एक गौण अवसर हो, लेकिन इससे हमारे शिष्यों को बहुत लाभ होगा। अब हमें बस इस बात पर विचार करना होगा कि क्या स्पिरिट हॉल दूसरों को मूल्यांकन में भाग लेने के लिए एंजल टेंपल में प्रवेश करने की अनुमति देगा। टीयर स्काई सेट, ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन ज्ञान और अन्य ताकतों ने भी इसी तरह के फैसले लिए। असीम शक्ति और प्रलोभन के सामने अस्थायी समर्पण और सहयोग स्वीकार्य नहीं है। स्वर्ग दो साम्राज्य में बहुत दूर कियान रेलिक्स उसे अपने शरीर के भीतर मौजूद देवदूत वंश से आने वाली हल्की प्रतिध्वनि और शून्य लोक में मौजूद देवदूत देवता के प्रेत की अनुभूति हो रही थी। उसका विश्वास और भी दृढ़ था। दादाजी, देवदूत ईश्वर की महिमा मुझे अवश्य ही विरासत में मिलेगी और संसार पर चमकेगी। एंजल टेंपल का प्रकट होना ऐसा था मानो किसी अशांत झील में एक विशाल चट्टान फेंक दी गई हो, जिससे हजारों लहरें खड़ी हुई हों। ऐसा प्रतीत होता है कि स्काई कैनोपी ने स्वयं ही ईश्वरीय परीक्षा की एक ऐसे युग की शुरुआत कर दी है जिसमें हर कोई भाग ले सकता था। महाद्वीप पर मौजूद विभिन्न शक्तियों ने स्पिरिट हॉल की शक्ति का पुनः मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। बिग डिपर अकादमी, लूशिया ने देवदूत देवता के प्रेत को देखा और अपनी त्रुटि को रगड़ा। छी, इसने उनके बेस कैंप के मूल रहस्यों को सीधे तौर पर उजागर कर दिया और यहां तक कि जबरदस्ती सार्वजनिक काल भी खो दी। भाई स्काई कैनोपी, आप वाकई मुसीबत खड़ी करना जानते हैं। उन्होंने निंगलोन, दुगुलान और अन्य लोगों की ओर रुख किया जो समान रूप से स्तब्ध थे और कहा, देखा, यह एक प्रथम श्रेणी के देवता की शक्ति है। आत्मकक्ष की नींव वास्तव में अथाह है। यदि आप इस देवदूत मंदिर के अन्य अवसरों में रुचि रखते हैं, तो मैं लीबाई से आपको वहां ले जाने का प्रबंध कर सकता हूं। देवदूत परीक्षा नींव को मजबूत करने और आत्मा वलय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अत्यंत लाभदायक है। लेकिन याद रखें, अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करें, मुख्य भाग को बिल्कुल भी न छुएं। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या स्पिरिट हॉल दूसरों को एंजल टेंपल में प्रवेश करने की अनुमति देगा, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। लीबाई यहां है। उनका मानना था कि ज्ञान दाओयू बिग डिपर अकादमी को भी कुछ हद तक सम्मान दिलाएगी। ये स्पिरिट हॉल है, क्या वे सहमत होंगे? ये लिंगलिन ने गंभीरता से कहा, कोई बात नहीं, अगर कोई परेशानी होगी तो लीबाई उसे हल कर देगा। प्रथम श्रेणी के देवता के विरासत स्थल के दर्शन करना वास्तव में आपके क्षेत्र को व्यापक बनाने और उच्च स्तरीय शक्ति को समझने के लिए लाभकारी है। लूशिया ने कहा, उसकी निगाहें ग्रीन लोट्स वाली मॉडल की ओर मुड़ गईं जो एक तरफ आराम से शराब का स्वाद ले रहा था। लीबाई, मुझे आपसे उन्हें यात्रा पर ले जाने के लिए कहना पड़ेगा। लीबाई ने अपना सिर झुकाया और खुलकर मुस्कुराते हुए अपने कप में रखी शराब पी ली। डीन ने आदेश दिया है, मैं स्वाभाविक रूप से उसका पालन करूंगा। संयोगवश मैं भी उस तथाकथित देवदूत मंदिर में छिपे रहस्यों को जानने के लिए जाना चाहता हूं। अध्याय 84, हे राक्षस देव, सावधानी से प्रवेश करो। लूशिया ने बाकी लोगों की तरफ देखा, आप सब क्या कहते हैं? क्या कोई साथ जाना चाहता है? सिकोन जेन के शरीर में हल्की बिजली सी चमक उठी और उसने गहरी आवाज में कहा, मंदिर का दबाव शायद मेरे बिजली जैसे शरीर को मजबूत कर सके। मैं चलता हूं। उसने परम शक्ति और नियंत्रण प्राप्त करने की आकांक्षा रखी। वह खुद को दिखाने के किसी भी अवसर को हाथ से जाने देने को तैयार नहीं था। लू ने अपना फांटिन हल्का उठाया और सिर हिलाते हुए कहा, मैं सफलता के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हूं और मुझे अपने मन को शांत और केंद्रित करने की आवश्यकता है। मैं ऐसे चमकदार स्थान पर नहीं जाना चाहता। उसका आदर्श युद्ध क्षेत्र में भीषण नरसंहार और उसकी अपनी दबंग आभा में निहित था। पवित्र आभा इसके बजाय व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। काय गेंजी ने अपने वीणा को गले लगाया और आज्ञाकारी स्वर में कहा, मेरी जनरल और बड़े भाई टीम का साथ देने के लिए ही रुक जाएगी। वो जगह बहुत गंभीर लगती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जवान जो की बात करें तो वह भी अपने सपने में खोया हुआ था। लूशिया स्वाभाविक रूप से उसे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि यही स्थिति है, इसलिए बाई टीम का नेतृत्व करेंगे और आप लोगों के साथ जाएंगे। लूशिया ने निर्देश दिया। फिर उसने एक ठंडा जहर का डिब्बा निकाला और उसे बाई को सौंप दिया। इसे ले लो, जब तुम स्पिरिट हॉल पहुंचो तो इसे कियान दाओयू को दे देना और कहना कि यह उनकी बहुमूल्य भूमि उधार लेने के लिए धन्यवाद का उपहार है। याद रखें, हम अवसर के साक्षी बने जा रहे हैं, लड़ने नहीं। हमें उचित शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। लीबाई ने डिब्बा ले लिया। हालांकि उसने इसे खोला नहीं, फिर भी वह इसके भीतर समाहित शुद्ध प्रकाश की आभा को महसूस कर सकता था। उसने भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, डीन काफी नखरे वाले हैं। लू जियाओ ने सिर हिलाया। आखिरकार उसके सिस्टम में इस तरह की कई छोटी-छोटी चीजें एक पहाड़ की तरह ढेर लगी हुई थी। डॉट डॉट डॉट। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। बिग डिपर अकेडमी से प्रकाश की कई लकीरें उठी और स्पिरिट हॉल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ी। उनके साथ हर कमल तलवार और लीबाई भी थे, इसलिए उनकी गति अत्यंत तीव्र थी। आधे घंटे से भी कम समय में विशाल स्पिरिट सिटी नजर आने लगी। विशेषकर उपासना कक्ष के ऊपर खड़ा सेराफिम का प्रेत जो विशाल दिव्य शक्ति का उत्सर्जन करता है। इसने लोगों पर अतुलनीय रूप से मजबूत दृश्य और आध्यात्मिक प्रभाव डाला। क्या वो देवदूत भगवान है? कितने राशि हैं? निंगलोन ने दिव्य छाया को देखा, उसका छोटा सा चेहरा समय से भरा हुआ था। ये लिंगलिन को भी लगा कि उसकी अपनी जीवन शक्ति कुछ हद तक दब गई है और उसने धीरे से हिलाया। एक प्रथम श्रेणी का देवता जो वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। सिकोन जेन की आंखों में बिजली की चमक और भी तेज हो गई थी, जो युद्ध की तीव्र इच्छा से भरी हुई थी। लीबाई ने उनके कुछ लोगों को बिना उनके निशान छुपाए ही पकड़ लिया। वे सीधे उपासना कक्ष के सामने स्थित चौड़े चौक पर उतरे। उनके आते ही पहरेदार सतर्क हो गए। लेकिन जब उन्होंने लीबाई पर दिखने वाली सहज लेकिन गहरी और राशि रहस्यमय आभा को महसूस किया, किसी ने भी उन्हें रोकने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। लगभग अगले ही क्षण कियान दाओयू की आकृति महल के द्वार के सामने प्रकट हुई। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी निगाहें तुरंत लीबाई पर टिक गईं। उस ग्रीन लोट्स वाले मॉडल के लिए जिसने कभी स्पिरिट हॉल में तबाही मचाई थी और जिसकी ताकत अथाह थी, उसका हृदय भय से भरा हुआ था। आपका नाम है लीबाई, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्यों आए हैं? कियान दाओयू की आवाज सपाट थी, लेकिन उसमें एक सूक्ष्म तनाव का संकेत था। उसके पीछे मौजूद कई महायाजक भी चुपचाप प्रकट हुए। उनकी आवाज सूक्ष्म रूप से जुड़ी हुई थी, जो सतर्कता से भरी हुई थी। लीबाई ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने उनकी शत्रुतापूर्ण व्यवहार को देखा ही न हो। उन्होंने कियान दाओयू के अप्रिय भाव को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह बस खुलकर मुस्कुराया और अपने हाथ में पकड़ी हुई ठंडी जहर की पेटी को फेंक दिया। कियान दाओयू, सही कहा ना? हमारे डीन ने कहा कि यह यात्रा कुछ कनिष्ठ छात्रों को एंजल टेंपल के अवसर को दिखाने के लिए है, न कि परेशानी पैदा करने के लिए। ये खुली लाइसन ऑर्किड आपकी बहुमूल्य भूमिका उपयोग करने का पुरस्कार है। उनका लहजा सहज और आरामदेह था, मानो वे किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहे हों। कियान दाओयू ने अनजाने में ही जैक के डिब्बे को पकड़ लिया, जो छूने पर ठंडा महसूस हुआ। उसने एक दरार खोल दी। तुरंत ही एक शुद्ध गर्म और पवित्र प्रकाश की आभा फैल गई। अमर जड़ी बूटी शुद्ध उज्ज्वल दिव्य वैभव से समृद्ध प्रतीत होती थी। फूलों की पंखुड़ियों पर मानो छोटे-छोटे देवदूतों की परछाइयां नाच रही हों। ये है। कियान दाओयू की पुतलियां थोड़ी सी खुल गईं। अपनी दूरदृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से इस अमर जड़ी बूटी के महत्व को समझ सकता था। कियान परिवार के उन प्रत्यक्ष वंशजों के लिए जिनके पास एंजल मार्शल सोल थी। इसका मूल्य किसी उच्च गुणवत्ता वाली स्पिरिट बोन से कम नहीं था। यदि इसे स्वेट को दिया जाए तो यह निश्चित रूप से उसके देवदूत वंश को बहुत शुद्ध कर देगा। इससे उसकी ईश्वरीय परीक्षा की प्रक्रिया में तेजी आएगी। उसके मन में व्याप्त संतोष और संशय इस प्रत्याशित भारी उपहार से तुरंत दूर हो गया। दूसरा पक्ष शक्तिशाली था लेकिन उनके साथ शिष्टाचारपूर्वक व्यवहार करने को तैयार था। इतनी उदारतापूर्वक ये देना ही स्पिरिट हॉल को पर्याप्त सम्मान दिलाने के समान था। अगर वह उन्हें फिर से जबरदस्ती रोक पाता तो क्या वह इस लीबाई को रोक पाता? सभ्यता का मुखौटा उतारने के परिणामों को वह सहन नहीं कर सकता था। कियान दाओयू ने गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर दिख रही गंभीरता काफी हद तक कम हो गई। उसने जैक का डिब्बा बंद किया और उसे गंभीरता से एक तरफ रख दिया। फिर वो रास्ता साफ करने के लिए एक तरफ हट गया। आपका नाम लीबाई बहुत ही विनम्र है। क्योंकि स्काई कैनोपी ने यह अवसर खोला है, इसलिए आप सभी स्वाभाविक रूप से इसमें भाग लेने के योग्य हैं। कृपया। उन्होंने निमंत्रण का इशारा किया। उनका हाव-भाव न तो विनम्र था और न ही अभिमानी। लेकिन इससे ये भी संकेत मिलता है कि अब वह उन्हें रोकने वाला नहीं है। लीबाई ने संतुष्टि से सिर हिलाया, बिल्कुल सीधा साधा। तो फिर मुख्य पुजारी को बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना कहने के बाद वह निंगलोन और अन्य लोगों को अपने साथ ले गया, जो जिज्ञासा से भरे हुए थे। कई जटिल भावों वाले उच्च पुरोहितों की सतत निगाहों के बीच वे धीरे-धीरे सुनहरे प्रकाश में कदम रखते हुए देवदूत मंदिर के शून्य क्षेत्र के मार्ग की ओर बढ़ गए। उनकी पीठ को गायब होते हुए देखते हुए कियान दाओयू ने ठंडे जैक बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ रखा था, उसकी आंखें गहरी थी। इस बिग डिपर अकेडमी के काम करने का तरीका सचमुच समझना मुश्किल था। स्टॉर्म ड्रैगन किंग जैसे दिव्य प्राणी का होना और लीबाई और लूशियाओ जैसे विशेषज्ञों का होना। फिर भी वे इतने समझदार थे। आखिर ये लोग कौन हैं? लीबाई और उनके साथियों के एंजल टेंपल की सुनहरे प्रकाश द्वार में प्रवेश करने के तुरंत बाद आकाश में प्रकाश के पर्दे ने एक बार फिर हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्पन्न किए। इसने एक बार फिर पूरे महाद्वीप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो कुछ समय पहले ही एंजल टेंपल के कारण बन रहा था। सुनहरी रोशनी फैल गई।
इस बार जो फैला हुआ पवित्रता और प्रकाश नहीं था, इसके बजाय ये ठंड, बुराई, द्वेष और विनाश से भरा एक भयानक दबाव था। यह हवा अभी देवदूत मंदिर की सर्वोच्च दिव्य शक्ति के साथ एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा कर रही थी। अवसर रैंकिंग सूची 7वां स्थान राक्षस क्षेत्र स्थान स्पिरिट हॉल सर्वोच्च पोप महल के नीचे स्थित अंतहीन खाई आकाश के नियमों द्वारा प्रकट किया गया एक मार्ग। अवसर का विवरण प्रथम श्रेणी के देवता राक्षस देव का उत्तराधिकार स्थल आक्रोश और बुरी शक्तियों का जमावड़ा गुप्त लोक परम दुष्ट राक्षस देव शक्ति से भरा हुआ है जो नियमों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, मन को नष्ट करता है और संसार में नकारात्मक ऊर्जा की चरम अभिव्यक्तियों में से एक है। मुख्य अवसर राक्षस देव पद का उत्तराधिकार प्रथम श्रेणी के देवता उत्तराधिकारी का निर्धारण हो चुका है। राक्षस देव पद के लिए इसकी बुराई और द्वेष की प्रकृति के साथ अनुकूलता आवश्यक है। उत्तराधिकार की शर्तें अत्यंत कठिन है। महान वीरता, तीव्र द्वेष या इसके दाव के साथ अनुकूलता के बिना इसे सहन करना असंभव है। संपर्क स्थापित करने का प्रयास करने पर दिव्य शक्ति का प्रकोप निश्चित है और दिव्य आत्मा अनंत काल तक तथा खाई में गिर जाएगी। उपअवसर सीमित पहुंच अत्यंत खतरनाक। एक आत्मा का संयमन अत्यंत दृढ़ इच्छाशक्ति वाले लोग राक्षसी आक्रोश का थोड़ा सा अंश ग्रहण करके अपनी आत्मा को संयमित कर सकते हैं। सफलता का अर्थ है मानसिक शक्ति के संघनन में महत्वपूर्ण वृद्धि, असफलता का अर्थ है आत्मा का पवित्र होना और व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन। 2. हत्या के क्षेत्र की समझ गुप्त क्षेत्र की सीमा पर विलीन हो रही हत्या और बुराई के नियमों को समझा जा सकता है, हालांकि आंशिक दुष्ट देवता को समझने की संभावना बहुत कम है। डोमेन या इसी तरह की आध्यात्मिक क्षमता। 3. दुष्ट शक्ति का संचार सावधानी राक्षस की दुष्ट शक्ति के प्रभाव को सहन करने से आध्यात्मिक शक्ति में तेजी से वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसके साथ अत्यधिक पीड़ा और मानसिक संतुलन खोने का खतरा भी होता है, जिससे केवल हत्या करना जानने वाले राक्षस में बदलना बहुत आसान हो जाता है। आकाश छत्र नियम आशीर्वाद राक्षस की ओर मार्ग गुप्त क्षेत्र आकाश आवरण द्वारा स्थिर है। उपअवसर क्षेत्र का खतरा अपेक्षाकृत नियंत्रण में है और ऊर्जा का क्षय अधिक सघन है। चेतावनी, जो लोग दृढ़ इच्छाशक्ति वाले नहीं हैं और नकारात्मक ऊर्जा के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता नहीं रखते, उन्हें यहाँ प्रवेश करने का सख्त निषेध है। कमजोर दिमाग वाले लोग इसमें कदम रखते ही पागल हो जाएंगे। प्रवेश शर्तें, कोई भी आत्मा स्वामी जो मानता है कि वह इसके बुरे प्रभाव को सहन कर सकता है, वह मार्ग में प्रवेश करने और उपअवसर के मूल्यांकन में भाग लेने का प्रयास कर सकता है। मुख्य क्षेत्र में यदि कोई गैर उत्तराधिकारी प्रवेश करता है तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। एक और प्रथम श्रेणी का देवता राक्षस देव स्पिरिट हॉल, क्या सच में उनके पास वो प्रथम श्रेणी के देवताओं की विरासत है? ये कैसे संभव है? देवदूत और राक्षस, प्रकाश और अंधकार, क्या वास्तव में स्पिरिट हॉल में एक ही समय में विद्यमान है? ये राक्षस सीक्रेट रियल बेहद डरावना है। वह अक्सर सचमुच तलवार की नोक पर नाच रहा है, नहीं नरक की कगार पर भटक रहा है। पूरा महाद्वीप एक बार फिर भारी समय और हंगामे में डूब गया। यदि एंजल टेंपल की घोषणा विस्मयकारी और उत्साहवर्धक थी, फिर राक्षस का आगमन हुआ। सीक्रेट रियल ने गहरा भय और अविश्वास पैदा किया। स्पिरिट हॉल वास्तव में एक ही समय में दो पूरी तरह से विपरीत महान देवताओं की पूजा कर रहा था। इसकी गहन नींव और आंतरिक चतुरता ने दुनिया की कल्पना को पूरी तरह से पार कर लिया था। कई ऐसी ताकतें जो शुरू में स्पिरिट हॉल के प्रति तिरस्कार या शत्रुता रखती थी, उन्होंने इस क्षण अपने छोटे-मोटे हथकंडे पूरी तरह से छोड़ दिए। उनके दिलों में केवल एक असहाय उदासी ही रह गई थी। शहर में दो प्रथम श्रेणी के देवता उत्तराधिकार मौजूद हैं। स्पिरिट हॉल की वर्तमान शक्ति पहले से ही सभी संप्रदायों से कहीं अधिक थी। यह उस स्तर तक पहुंच गया था जिसने लोगों को हताश कर दिया था। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष का महल, गहरे भूमिगत राक्षस गुप्त क्षेत्र। बेबी डोन बंदहीन बैंगनी काले रंग की दुष्ट ऊर्जा में पालथी मारकर बैठी थी। राक्षस देवता का क्रूर परीक्षण करना। जब आकाश की छतरी से सूचना प्राप्त हुई, विशेष रूप से यह महसूस करना कि संपूर्ण राक्षस ऐसा प्रतीत होता है मानो गुप्त क्षेत्र को किसी सर्वोच्च शक्ति द्वारा पवित्र किया गया हो। उसके भीतर समाहित राक्षस देव शक्ति अभूतपूर्व रूप से सक्रिय और शुद्ध हो गई। लौ के गहरे आकर्षण की हल्की सी झलक लिए हुए उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी मनमोहक बैंगनी आंखों में सबसे पहले आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। फिर वह भावना अपार खुशी में बदल गई। राक्षस गुप्त लोक, क्या समग्र दिव्य शक्ति में वृद्धि हुई है? वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसके चारों ओर व्याप्त विशाल और असीम राक्षस देव शक्ति में अब नई ऊर्जा का संचार हो गया था, जिससे उसे निर्देशित करना और आत्मसात करना आसान हो गया था। भीतर समाहित आक्रोश और बुरी शक्ति का सार भी शुद्ध प्रतीत हुआ। हिंसा की राजकता कम थी और कानून व्यवस्था कुछ हद तक अधिक नियंत्रण में थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि स्काई कैनोपी ने ये कैसे किया, लेकिन ये बदलाव मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। बीबी डोन मन ही मन बेहद प्रसन्न थी। इसका मतलब ये था कि जब वह ईश्वर की परीक्षा आयोजित करती थी, तो वह गुप्त क्षेत्र की दिव्य शक्ति का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकती थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मिलने वाले पुरस्कारों में भी संभवतः वृद्धि होगी। उसके लिए राक्षस देव का पद प्राप्त करने का समय निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगा। ये तथ्य उजागर हो चुका है कि स्पिरिट हॉल में दो दैवीय विरासतें मौजूद हैं। ऐसा ही हो, इस तरह से दुनिया मेरे आध्यात्मिक हॉल की शक्ति के प्रति और भी अधिक विस्मयकारी हो जाएगी। उसने अपने होठों के कोने को एक ठंडी और आत्मविश्वास भरी मुस्कान में मोड़ा और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। इस अनुकूलित राक्षस देव शक्ति को और भी अधिक लालच से आत्मसात करना, उसे देवी बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ाना। अध्याय 85 सागर देवता द्वीप, गहरे समुद्र के दानव में राजा का अचानक हमला। जब लीबाई, सिकोन, जेन और अन्य लोगों ने एंजल टेंपल के सुनहरे शानदार द्वारों में कदम रखा, तो ऐसा लगा मानो उन्होंने एक पवित्र सीमा पार कर ली हो। चारों ओर का वातावरण असीम शुद्ध सफेद और सुनहरी चमक से निर्मित एक हॉल था, भव्य और गंभीर। इसमें एक दिव्य दबाव व्याप्त था जो आत्मा को कपकपा देता था। पलक झपकते आकाश से प्रकाश की कई चमकदार किरणें नीचे उतरी और उनमें से प्रत्येक को सटीक रूप से घेर लिया। उसी समय सूचनाओं का एक भव्य और उदासीन प्रवाह उनके दिमाग में उमड़ पड़ा। देवदूत ईश्वर परीक्षा, द्वितीय अवसर मूल्यांकन, दिव्य प्रकाश शरीर का सुदृढ़ीकरण। विषय वस्तु, देवदूत ईश्वर के प्रकाश के आवरण में 3 दिनों तक बने रहे। सफलता पुरस्कार, दृढ़ता की अवधि और व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि, आध्यात्मिक बल की आयु में वृद्धि, शारीरिक मजबूती और मानसिक शक्ति के संघनन जैसे आशीर्वाद प्राप्त करें। विफलता का दंड, दैवीय आत्मा को क्षति, मंदिर से जबरन बाहर टेलीपोर्टेशन और 7 दिनों तक पुनः प्रवेश करने में असमर्थता। प्रकाश लुप्त हो गया। समूह के सभी सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव झलक रहा था। अजीब बात है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति रैंक अलग है, फिर भी मूल्यांकन का विषय बिल्कुल एक जैसा है। हम दोनों को 3 दिन तक लगातार प्रयास करना होगा। निंगनोन ने हैरानी से पलकें झपकाईं। दुबुया ने भौहें चढ़ाईं, अपने चारों ओर व्याप्त पवित्र दबाव को महसूस करते हुए जो उसके फॉस्फोरस स्नैक पॉइजन को भी शुद्ध करना चाहता था। लेकिन ये दबाव बहुत तीव्र है। झूठ झूठी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करती रही। इस दैवीय शक्ति के तहत उसकी चपलता हमला प्रणाली वाली शारीरिक स्थिति विशेष रूप से असहज महसूस हो रही थी, मानो वह दृश्य बेलों से बंधी हो। सिकोन जेन का शरीर बिजली की तरह कड़क उठा और वह अपने अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही पवित्र आभा का प्रतिरोध कर रहा था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, दबाव वाकई कम नहीं है, लेकिन सहने योग्य है। मैं इसका इस्तेमाल अपने उग्र शरीर को संयमित करने के लिए करूंगा। हालांकि जब उन्होंने सही मायने में आकलन करना शुरू किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पहले के विचार कितने बुरे थे। देवदूत ईश्वर के प्रकाश की तीव्रता स्थिर नहीं थी। इसके बजाय ये गतिशील और अत्यधिक लक्षित था, जिसे परीक्षार्थी की प्रतिभा, क्षमता, आध्यात्मिक गुण और यहां तक कि उनकी हृदय की पवित्रता के अनुसार समायोजित किया जाता था। निंगनोन पर जो दबाव महसूस हो रहा था, वह मुख्य रूप से उसकी आध्यात्मिक शक्ति की शुद्धता और मानसिक लचीलेपन की परीक्षा थी। दिव्य आभा उसके चारों ओर प्रवाहित हो रही थी, मानो वह उसकी नौ रत्नों से सजे चमकदार टाइल वाली पैगोडा की क्षमता का परीक्षण कर रही हो। ये निंगलिन को महसूस हुआ कि उसकी जीवन शक्ति लगातार दिव्य प्रकाश से जुड़ रही है और शुद्ध हो रही है। ये दबाव जीवन के सार को समझने संबंधी मार्गदर्शन से उत्पन्न हुआ था। सिकोन जेन को हिंसक, पवित्र, गर्जनापूर्ण दबाव का सामना करना पड़ा। यह उसकी अपनी ही प्रचंड शक्ति से टकराया और उसे नष्ट कर दिया, मानो वह उसकी सबसे गौरवशाली शक्ति की नींव को ही ध्वस्त करना चाहता हो। इस समय भी उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे, उनके शरीर की बिजली उनकी त्वचा से 3 इंच की दूरी पर सिमट गई थी और वे अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध कर रहे थे। केवल लीबाई अपवाद थे। वह उन 5 लोगों से बिल्कुल अलग था जो बेहद संघर्ष कर रहे थे। ग्रीन रोड्स वॉलमॉर्टन ने लापरवाही से अपनी प्राचीन लंबी तलवार को अपने बगल की चिकनी जमीन में गाड़ दिया। फिर वह आराम से तलवार की मुख पर पीछे की ओर झुक गया, अपनी कमर से शराब का पात्र खोला और एक घूंट पिया। वाह, बढ़िया वाइन है। उसने अपने होठों को चाटा, उसका सुंदर चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। उसके चारों ओर फैली निर्मल हरी कमल की तलवार जैसी रोशनी मन प्रतीत हो रही थी। फिर भी उसने सहजता से उस पवित्र दबाव को अलग कर दिया, जो किसी उपाधिधारी बलून का दम मोड़ देता, मानो वह महज एक हल्की हवा हो। विशेष रूप से उसके लिए आया दिव्य प्रकाश अपनी अधिकतम तीव्रता के साथ उस पर ऐसे गिरा जैसे मिट्टी का बह समुद्र में गिरता है। ये बात उसे गंभीरता से लेने लायक भी नहीं थी। ठीक उसी तरह पवित्र और गंभीर देवदूत मंदिर में वह अपनी तलवार के सहारे झुककर स्वतंत्र और बेरुख होकर शराब पीता था। वह अपने संघर्षरत साथियों और गंभीर वातावरण से पूरी तरह अलग थलग था, फिर भी उसने अपना एक अनूठा परिदृश्य रच लिया। बाकी लोगों ने ये सब देखा, उनके दिल समय और बेबसी से भर गए। लोगों की आपस में तुलना करने से केवल क्रोध ही उत्पन्न होता है। उन्होंने अपना ध्यान भटकाना बंद कर दिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी ताकत से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दिव्य प्रकाश को अपने शरीर को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया। इस अत्यधिक दबाव के तहत वे अपनी आत्मिक शक्ति के संघनन और अपने शरीर की सुदृढ़ीकरण को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। हालांकि ये डरना था, लेकिन इसके फायदे वास्तविक थे। जैसे ही कुछ लोग एंजल टेंपल के भीतर परीक्षा से गुजर रहे थे, दोनों महाद्वीप के ऊपर आकाश का आवरण एक बार फिर तीव्र सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा। नई रैंकिंग संबंधी जानकारी प्रसारित होने लगी। अवसर रैंकिंग सूची, छठा स्थान सी गॉड आइलैंड, स्थान असीम सागर की गहराई में। अवसर का विवरण, प्रथम श्रेणी के देवता का विरासत स्थल समुद्र देवता, वह केंद्र जहां सागर की आस्था की शक्ति एकत्रित होती है। ये द्वीप समुद्र देवता की दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित है, जिसमें विशाल समुद्री शक्ति और आस्था का प्रकाश समाहित है।
मुख्य अवसर समुद्र देवता ईश्वर की स्थिति विरासत प्रथम श्रेणी के देवता उत्तराधिकारी अभी निर्धारित होना बाकी है। द्वितीय अवसर खुला। 1 समुद्र देवता का प्रकाश शरीर को मजबूत बनाना, समुद्र देवता पर्वत की सीढ़ियों पर चढ़ें, समुद्र देवता के प्रकाश के दबाव को सहन करें और आप तेजी से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर को निखार सकते हैं। 2 शीर्ष स्तरीय मूल्यांकन, ब्लैक लेवल या उससे उच्च स्तर का मूल्यांकन उत्तीर्ण करके आप ईश्वर द्वारा प्रदत्त आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी आयु आपकी अपनी सीमाओं द्वारा निर्धारित की जाएगी। 3 आस्था का बपतिस्मा, सागर देवता की आस्था की शक्ति को महसूस करें, मानसिक शक्ति बढ़ाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। आकाश छत्र नियम आशीर्वाद, आकाश छत्र नियमों द्वारा सागर देवता द्वीप की सुरक्षा को अस्थायी रूप से मजबूत किया गया है, जिससे इसकी सुरक्षा में काफी वृद्धि हुई है। सागर देवता द्वीप तक जाने वाले मार्ग को आकाश छत्र से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे खो जाने का खतरा कम हो जाएगा। वित्तीय अवसरों की प्राप्ति दक्षता में 20% की वृद्धि हुई है। प्रवेश की शर्तें, कोई भी समुद्री आत्मा स्वामी और भूमि आधारित आत्मा स्वामी सहित जाकर प्रयास कर सकता है। चेतावनी, इस यात्रा में खतरनाक जलमार्गों को पार करना होगा, आपको समुद्री आत्मा राक्षसों के खतरे से स्वयं निपटना होगा। विरासत मूल्यांकन का स्तर अत्यंत कठिन है, असफल होने पर गंभीर चोट या मृत्यु भी हो सकती है। एक और प्रथम श्रेणी का देवता, समुद्र का देवता। आजकल क्या हो रहा है? बेटी लेगेसी वेबसाइट एक के बाद एक खुलती जा रही है। समुद्री देवता द्वीप, वो साइक्सी, पिछले मार्शल सोल रैंकिंग में समुद्री देवता मार्शल सोल के साथ लिमिट डोलू। उसकी आत्मा का संबंध निश्चित रूप से समुद्र देवता से होना चाहिए। परंपरा, कोई भी जा सकता है, ये बहुत बढ़िया है, भले ही आपको ईश्वर का पद न मिले, लेकिन उस सागर देव का प्रकाश और ईश्वर द्वारा प्रदत्त आत्मा की अनुभूति बहुत बड़े अवसर है। महाद्वीप में एक बार फिर उबाला गया। 3 लगातार प्रथम श्रेणी के देवताओं का प्रकट होना विरासत स्थलों ने सभी स्पिरिट मास्टर्स की महत्वाकांक्षा और इच्छा को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया था। कई लोगों ने पहले ही बेड़े संगठित करने की योजना बनाना शुरू कर दिया था और वे समुद्र पार जाने की तैयारी कर रहे थे। उस पौराणिक समुद्री देवता द्वीप की ओर जाने के लिए सी गॉड आइलैंड पर वो साइक्सी ने आकाश की छतरी को देखा, उसका दिल भी उतना ही हैरान था। समुद्री देवता द्वीप केवल छठे स्थान पर होना, उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी जटिलता झलकती दिखी। उनके हृदय में समुद्र देवता की विरासत सर्वोपरि थी। अब जबकि उसे केवल छठा स्थान मिला था, तो वह असमानता की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसी समय उसे एहसास हुआ कि डोलू महाद्वीप में छिपे रहस्य उसकी जानकारी से कहीं अधिक थे। लेकिन जल्द ही उसने स्काई कैनोपी पर अवसर के विवरण में उत्तराधिकारी अभी निर्धारित नहीं है देखा। उसने अपने आसपास मौजूद उन श्रद्धालुओं को देखा जो घबराए हुए चेहरों के साथ सुरक्षित स्थान पर जाने में व्यस्त थे और वह यहाँ होने से खुद को रोक नहीं पाई। उत्तराधिकारी, अब जबकि गॉड आइलैंड शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा हुआ है और खुद की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो हम शांति से उत्तराधिकारी का चयन कैसे कर सकते हैं? उसका हृदय बेबसी और दुख से भरा हुआ था। गहरे समुद्र के दानव राजा का खतरा उनके सिर पर डेमोक्रेसी की तलवार की तरह मंडरा रहा था। समुद्री देवता द्वीप की विरासत वास्तव में क्षीण होने के कगार पर हो सकती है। सी गॉड आइलैंड से ज्यादा दूर नहीं। गहरे समुद्र के दानव राजा जो काफी हद तक ठीक हो चुके थे, ने समुद्री देवता द्वीप को आकाश की छतरी पर छठे स्थान पर देखा। उसकी विशाल अकेली आंख से पल भर में ही भयानक हत्या का इरादा और आक्रोश फूट पड़ा। समुद्र के देवता पोसीडॉन, इसने एक धीमी मानसिक गर्जना निकाली। आपकी विरासत कायम नहीं रहेगी। जो भी मनुष्य सागर देवता द्वीप के अवसर पर लालच करने का साहस करेगा, उसे मरना ही होगा। ये कभी भी समुद्र देवता की विरासत को किसी भी मानव आत्मा स्वामी के हाथों में पड़ने नहीं देगा। उस पाखंडी देवता का उत्तराधिकारी भविष्य में निश्चित रूप से उसका कट्टर शत्रु होगा। गुंजन, ठीक उसी समय जब आकाश की सुनहरी रोशनी अंतरिक्ष को पार करके सागर देवता द्वीप पर उतरने वाली थी, ताकि उसे नियमों की शक्ति से आशीर्वाद दे सके, जैसा कि उसने पहले भी किया था। महाद्वीप के बराबर विशालकाय गहरे समुद्र के दानव राजा का शरीर अचानक गहरे समुद्र से बाहर निकल आया। 10 लाख साल पुराने आध्यात्मिक दानव की भयानक दिव्य शक्ति को धारण किए हुए ये तुरंत समुद्र देवता द्वीप की ओर बढ़ गया। गर्जन, वह दहाड़ा और उसके शरीर के चारों ओर मौजूद गहरे नीले रंग की दिव्य शक्ति तेजी से एकत्रित होने लगी। आकाश को चीरने और समुद्र को वाष्पीकृत करने में सक्षम विनाशकारी ऊर्जा के एक सैलाब में परिवर्तित होकर यह हिंसक रूप से सी गॉड आइलैंड की ओर बढ़ गया। यह इस अवसर का लाभ उठाकर दुनिया से अपने कांटे को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। अच्छा नहीं है। वो साइक्सी और 7 महान स्तंभ रक्षकों के भावों में जबरदस्त बदलाव आया। संग बनाओ, समुद्र देवता द्वीप की रक्षा करो। वो साइक्सी ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी सागर देव मार्शल आत्मा चमकीले नीले प्रकाश से फूट पड़ी और 9 आत्मा बल एक साथ चमक उठे। उसने एक लिमिट डॉलरों के रूप में अपनी ताकत को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। 7 महान स्तंभ रक्षकों ने भी एक साथ पवित्र स्तंभों की शक्ति का उपयोग किया और एक विशाल नील प्रकाश की स्क्रीन तुरंत उठ खड़ी हुई, जो सागर देवता द्वीप की रक्षा करने का प्रयास कर रही थी। वे सब जानते थे, ये प्रहार अंतिम और हताशा भरा वार हो सकता है। वो साइक्सी गहरे समुद्र के दानव राजा के साथ अपनी जान देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इससे युद्ध के दोनों पक्ष स्तब्ध रह गए। बूम! उन्होंने आकाश से उतरते हुए प्रकाश के सुनहरे स्तंभ को अंतरिक्ष की अनदेखी करते हुए देखा। गहरे समुद्र के दानव राजा के विश्व नष्ट करने वाले हमले को नजरअंदाज करते हुए यह आराम से समुद्र देवता द्वीप पर उतरा। इसके तुरंत बाद कोमल लेकिन विश्वसनीय रूप से मजबूत सुनहरी लहरों का एक घेरा दिखाई दिया। समुद्र देवता द्वीप को केंद्र में रखते हुए ये तुरंत फैल गया, जैसे एक पारदर्शी सुनहरी प्रकाश ढाल बन गई। ये पूरे समुद्री देवता द्वीप को अपने भीतर समाहित कर लेता है। ये दिखने में एक पति परत की तरह लग रही थी, फिर भी इसमें असीम दिव्य शक्ति समाहित थी। अध्याय 86 स्वर का संहार, लूगू का अवसर। इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन नाम को याद रखेंगे। ताइवान के उपन्यासों के लिए ताइवान नॉवल नेटवर्क टोन कम चुने कभी भी पढ़ें। ठीक इसी क्षण गहरे समुद्र के दानव राजा का भयानक हमला, जो आसानी से सब कुछ नष्ट कर सकता था, सुनहरी प्रकाश की बाधा को छूते ही बर्फ की तरह पिघल गया। ऐसा लग रहा था मानो मिट्टी का बना बैल समुद्र में उतर गया हो और एक लहर पैदा नहीं कर रहा हो। यह एकदम गायब हो गया, खामोशी से। क्या? गहरे समुद्र के दानव राजा की विशालकाय एक आंख विश्वास से चौड़ी हो गई। इसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए इसने अपनी दैवीय शक्ति को एक बार फिर एकत्रित किया और उसे भी अधिक हिंसक हमला किया। बूम बूम बूम! गहरे नीले रंग का दिव्य प्रकाश सुनहरे प्रकाश अवरोध पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रहा था। लेकिन नतीजा वही रहा। आकाश के नियमों द्वारा निर्मित अवरोध को छूते ही प्रत्येक हमले की सारी शक्ति समाप्त हो जाती थी। ऐसा लग रहा था मानो कभी थी ही नहीं। वो साइक्सी और 7 महान स्तंभ संरक्षक अपने सामने के अविश्वसनीय दृश्य को देखकर अवाक रह गए। किसी आपदा से बचने करने की राहत और आकाश की महान शक्ति के प्रति विस्मय की भावना उनके दिलों में आपस में गुंथी हुई थी। वो साइक्सी ने धीरे-धीरे समुद्र देवता का राजदंड नीचे किया और विनाशी सुनहरे प्रकाश अवरोध को निहारते हुए गहरे प्रणाम किया। धन्यवाद आकाश की छत्रछाया, मेरे समुद्र देवता द्वीप की विरासत की रक्षा करने के लिए ताकि यह कायम रहे। वो समझ गई थी कि जब तक आकाश की छतरी से मिलने वाली यह सुरक्षा बनी रहेगी, तब तक सागर देवता द्वीप सुरक्षित रहेगा। इससे उसे सांस लेने का मौका मिला और समुद्र देवता की विरासत की जारी रहने की उम्मीद जगी। गहरे समुद्र का दानव राजा लंबे समय तक बहादुरपूर्वक हमला करता रहा, लेकिन अंत में वो केवल शक्तिहीन क्रोध की धार ही निकाल सका। उसने आखिरी बार सी गॉड आइलैंड को घूर कर देखा, फिर अंतहीन आक्रोश से भरा हुआ धीरे-धीरे गहरे समुद्र में डूब गया। उसे पता था कि आकाश के नियमों के लुप्त होने से पहले वह फिर कभी सागर देवता द्वीप को छू नहीं पाएगा। उपासना कक्ष के अंदर कियान दाओली अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और आकाश की छत पर मौजूद सागर देवता द्वीप के बारे में जानकारी को निहार रहा था। समय के साथ निकलती उनकी सुनहरी आंखों में अत्यंत जटिल भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। वो सेक्सी, ये नाम उसके दिल की झील में फेंके गए एक कंकड़ की तरह था, जिससे लहरें दूर-दूर तक फैल गईं। यह एक जटिल भावना थी जिसमें गुप्त प्रशंसा, विरोधी दृष्टिकोण, साझा सहानुभूति और अंतहीन शामिल थी। ये तीनों कभी इस महाद्वीप के सबसे शानदार व्यक्तित्व थे, फिर भी प्रत्येक पर एक भारी मिशन और नियति का भार था। समुद्री देवता द्वीप, वो साइक्सी, उसने धीरे से बुदबुदाया। देवदूत देवता के प्रधान पुजारी के रूप में वह किसी और से बेहतर जानता था कि वो साइक्सी का अंतिम गंतव्य क्या होगा। ईश्वर की विरासत और उस नियत व्यक्ति के लिए वह स्वयं को बलिदान कर देगी और सब कुछ चलाकर राख कर देगी। ये कियान दाओली का भाग्य था और यह एक ऐसा नियति थी जिससे वो साइक्सी भी बच नहीं सकती थी। समुद्र पर राज करने वाली उस अद्वितीय महिला के बारे में सोचते हुए जिसका अंततः इतना वीर लेकिन निराशाजनक अंत हुआ, कियान दाओली के दिल में एक साथी के लिए दुख की भावना उमड़ आई। यही हमारा मिशन और नियति है, क्योंकि हम ईश्वर के महायाजक हैं। खाली हॉल में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और वह आवाज गुम हो गई। यह मिशन पवित्र और गौरवशाली था, फिर भी साथ ही अतुलनीय रूप से क्रूर भी था। लेकिन जल्द ही उसने जबरदस्ती इन निजी भावनाओं को दबा दिया। उसके विचार फिर से स्काई कैनोपी की सूची पर लौट आए और एक गहरा सदमा और सहलन धीरे-धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। भगवान से प्रेम करो, राक्षस भगवान से, देवदूत भगवान से, समुद्र भगवान से। वो चुपचाप प्रकट हुई विरासतों की गिनती करने लगा। उसकी आंखें उत्तरोत्तर गंभीर होती जा रही थी। ईश्वरीय शक्ति की 4 शक्तिशाली विरासतें पहले ही प्रकट हो चुकी हैं, फिर भी समुद्र देवता की विरासत को केवल छठा स्थान ही मिल सकता है। इस रैंकिंग के पीछे छिपी जानकारी के बारे में सोचना भी भयावह था। इसका अर्थ यह था कि अवसर के कम से कम 5 अन्य स्थान थे जिनका मूल्य समुद्र देवता की विरासत से अधिक माना जाता था। ये किस तरह का स्वर्ग विरोधी है? आगे कोई अवसर छिपा हो सकता है। कियान दाओली ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसके दिमाग में तरह-तरह की किंवदंतियां और रहस्य तेजी से कौंध गए। क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तव में प्रथम श्रेणी के देवता से भी ऊपर कोई अस्तित्व हो? पौराणिक देवराज की विरासत। ईश्वर राजा, शक्ति मात्र विचार मात्र से ही कियान दाओली की मानसिक स्थिति के बावजूद वो हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ईश्वर राजा, वह सर्वोच्च सत्ता थी जो देवलोक पर शासन करती थी, नियम स्थापित करती थी और समस्त लोगों की शिखर पर विराजमान थी।
अगर इसकी विरासत इस दुनिया में मौजूद होती तो इसका क्या मतलब होता? इसका अर्थ ये था कि इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति में देवलोक के परिदृश्य को बदलने और व्यवस्था को नया रूप देने की क्षमता हो सकती है। यदि वास्तव में ऐसा होता तो आकाश के आवरण द्वारा जो हलचल मचाई गई होती वो केवल महाद्वीप की हवाएं और बादल ही नहीं होते बल्कि एक विशाल परिवर्तन होता जो पूरे देवलोक को प्रभावित करता। देवदूत मंदिर और राक्षस के खुलासे के कारण उसे जो थोड़ा सा लाभ महसूस हुआ था इस क्षण गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से गायब हो गया। आकाश में मौजूद इस अथाह सूची से पहले प्रथम श्रेणी के देवताओं की ज्ञात विरासतें एक दुर्दम शिखर प्रतीत नहीं होती थी। ऐसा लगता है कि असली संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। हॉल के बाहर फैले अनंत शून्य क्षेत्र को देखते हुए कियान दाओयू की निगाहें बेहद तेज हो गईं। मुझे शियाओत्सु को अपनी प्रगति तेज करने के लिए कहना होगा, अन्यथा इस आने वाले उस उथल-पुथल में जो कल्पना से परे है मेरी देवदूत वंश अपनी पहल खो सकती है। महाद्वीप का जलमंडल उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक अथाह था और स्काई कैनोपी सतह के नीचे छिपे हिमखंड को धीरे-धीरे इंच दर इंच एक दबंग और निर्दयी तरीके से उजागर कर रही थी। जैसे ही पूरा महाद्वीप समुद्री देवता द्वीप के समय और शीर्ष 5 अफसरों के बारे में अनंत तनाव में डूबा हुआ था, क्षितिज पर स्थित शानदार आकाश का आवरण अचानक बदल गया। मूल रूप से प्रवाहित होने वाला सुनहरा दिव्य प्रकाश तेजी से फीका पड़ गया और गायब हो गया। उसकी जगह एक गहरा गाढ़ा लाल रंग था जिसे पता नहीं किया जा सकता था। ये गहरा लाल रंग तो आग की लपटों की गर्मी थी, नहीं सूर्यास्त की भव्यता। ये हत्या करने की साकार इच्छा थी जो सूखे अंतहीन रक्त से संघटित होकर हत्या करने की शुद्धतम इच्छा के साथ समाहित हो गई प्रतीत होती थी। गुंजन अरबों प्रतिशोधी आत्माओं की गर्जना और युद्ध में बदतर बंद गुणों के कोलाहल जैसी एक अवर्णनीय रूप से भयानक आभा पल भर में पूरे महाद्वीप में छा गई। यह आभा राक्षस देवता की बुराई और आक्रोश से भिन्न थी। यह विनाश और विजय के उद्देश्य से किया गया एक शुद्ध निर्भीक हत्या का इरादा था। बूम 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 आकाश मानो खून के रंग के पतले पर्दे से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था और सूर्य की रोशनी धुंधली और ठंडी हो गई थी। कम साधना स्तर वाले अंगिरत आत्मा गुरुओं ने इस क्षण अपने पूरे शरीर को कमजोर महसूस किया। एक क्षण उनकी अस्थि मज्जा में समा गई, उनकी आत्माएं कांप उठी। यहाँ तक कि टाइटल दौलत स्तर के महाशक्तिशाली योगी भी पड़े, उनके दिमाग बुरी तरह हिल गए। उनकी आंखों के सामने लाशों के पहाड़ों और खून के सागरों से भरा एक विशाल प्राचीन युद्ध क्षेत्र जैसा दृश्य प्रकट हुआ। ये किस तरह की आभा है? ये तो राक्षस देवता की शक्ति से भी कहीं अधिक भयानक है। शुद्ध हत्या का इरादा, मेरी आत्मा विलाप कर रही है। आखिर क्या प्रकट होने वाला है? क्या ये प्रथम श्रेणी के देवता की विरासत से भी अधिक भयावह हो सकता है? पूरे महाद्वीप में दहशत महामारी की तरह फैल गई। सभी को यह एहसास हो गया था कि आने वाले अवसर का स्वरूप संभवतः पहले के सभी शांतिपूर्ण पवित्र या बुरे अवसरों से पूरी तरह अलग होगा। ये पूर्ण विनाश और नरसंहार का प्रतीक था। बिग दीपक अकादमी प्रशिक्षण मैदान। लू बिना कमीज पहने फांटीन हलबत पकड़े हुए विश्व में प्रसिद्ध हलबत तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। उसके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रहार से एक तीखी-सी की आवाज हवा में गूंजती थी जिसमें अद्वितीय प्रभुत्व और युद्ध की मंशा समाहित होती थी। हालांकि जिस क्षण आकाश की छतरी उसके लाल रंग की जानलेवा भावना से घिर गई, क्लैन उसके हाथ में मौजूद फांटीन हलबत से अचानक एक अभूतपूर्व तीव्र रूप से उत्तेजित और हिंसक गूंज निकली। भाले के डंडे पर वे गहरे लाल रंग के पैटर्न जीवन प्रतीत होते थे, मानो रक्त पिपासी प्रकाश से सराबोर हो। एक भयानक हत्या का इरादा जो समान रूप से शुद्ध, समान रूप से प्रचंड और प्रतीत होता है कि नौपाता लोगों से आया है। लू के भीतर से और स्वयं फांटीन हलबत से अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ा और सीधे आकाश में जा उठा। बूम ये घातक इरादा खून की तरह लाल और एक स्तंभ की तरह संघनित वास्तव में आकाश के ऊपर पनप रहे विशाल घातक इरादे के साथ एक अजीब प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। वे एक दूसरे का प्रतिबिंब थे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक ही मूल की दो लंबे समय से खोई हुई शक्तियां अंततः इसी क्षण मिल गई हों। हम लू स्वयं चौंक गया। अचानक ही उसकी आंखों से अभूतपूर्व तीव्रता वाली एक जलती हुई रोशनी फूट पड़ी जो पहले से ही बात की तरह तेज थी। उसे अपने शरीर में खून का उबाल महसूस हो रहा था और उसकी युद्धात्मा दहाड़ रही थी। इतने लंबे समय से शांत पड़ा हुआ अवरोध वास्तव में इस घातक इरादे के प्रभाव में टूटने के संकेत दिखाने लगा। हाँ, यह आ गया। आखिरकार मेरा मौका आ ही गया। वह आकाश की ओर बेतहाशा हंसा। उसकी आवाज से आसपास का वातावरण कांप उठा जो अंतहीन लालसा और युद्ध की भावना से भरी हुई थी। लू शाओ जो एक चूल्हा कुर्सी पर आराम से लेटा हुआ था और फलों का स्वाद ले रहा था, उसने महसूस किया कि यह घातक इरादा पूरी दुनिया में फैल रहा है और लोगों से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है वह तीव्र है। वह धीरे-धीरे सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उन्होंने एक अटपूर्ण मुस्कान प्रकट की मानो सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। उसने अपनी निगाहें गहरे लाल रंग के आकाश की ओर डाली और धीमी आवाज में हंसा जैसे केवल वही सुन सकता था। हे क्या आखिरकार मंच पर जाने का समय आ गया है? ऐसा लगता है कि फैंगजियान से संबंधित विशेष कल कोठरी आ गई है। उनकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। अवसर का ये स्थान जो अत्यधिक घातक आभा से भरा हुआ था निस्संदेह लोगों के लिए उपयुक्त मंच था जो युद्ध क्षेत्र में विजय और पूर्ण प्रभुत्व की तलाश में था। वह बहुत उत्सुक था कि जब तीन राज्यों के युग का द्वितीय युद्ध देवता डोलो महाद्वीप के इस विनाशकारी स्वर्ग में कदम रखेगा तो किस प्रकार की धरती को हिला देने वाली चिंगारियां टकराएंगी। आकाश का आवरण गहरे लाल रंग के घातक इरादे के बीच हिंसक रूप से उमड़ पड़ा। सामने आने वाला पांचवां अवसर पहले से ही यथार्थ रक्तपात और हिंसा से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो कभी भी फूट सकता हो। पूरा महाद्वीप सांस रोककर इस खूनी नरक के असली नाम के सामने आने का इंतजार कर रहा था। अध्याय 87 कत्याम का शहर तानचेन का जागरण। आकाश के ऊपर की छतरी गहरे लाल रंग की किलिंग डेंट जो चरम सीमा तक बढ़ रही थी अचानक से टूट गई। फिर ये ज्वालामुखी विस्फोट की तरफ फट गया। यह अंतहीन नरसंहार और भव्यता से भरे दो लाल रंग के पात्रों में सिमट गया। वध अवसर रैंकिंग सूची 5वां स्थान स्वर्ग सिटी। स्थान महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाक का स्वर्ग आकाश के नियमों द्वारा प्रतिष्ठित चैनल। अवसर का विवरण ये देवलोक के प्रवर्तक असुरदेव द्वारा अपने उत्तराधिकारी के चयन के लिए स्थापित अंतिम परीक्षा स्थल है। इसके नियम अद्वितीय हैं। आत्मा की क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकता, केवल आत्मा ही शेष रहती है उत्पत्ति और वध की प्रवृत्ति। ये युद्ध की मंशा को संयमित करने और शुद्ध वध की मंशा को संघनित करने का सर्वोच्च प्रायश्चित स्थल है। मुख्य अवसर असुर देवता विरासत ईश्वर राजा स्तर मूल रूढ़िवादी विरासत। वंशानुगत सार असुर देवता जो देवलोक के नियमों को धारण करते हैं, धार्मिक वध का संचालन करते हैं। उनके वंशानुक्रम का मूल तत्व है अत्यधिक वध की भावना पर महारत हासिल करना, वध के बीच अपने मूल हृदय को दृढ़ रखना और इच्छा में डूबने के बजाय बुराई का नाश करना। वध नगर प्रारंभिक जांच का स्थान है। विरासत परीक्षण 1 बुनियादी परीक्षण हिल रोड को चुनौती देने की योग्यता प्राप्त करने के लिए हिल स्वॉटर एरिना में स्वजीत अर्जित करें। 2 मुख्य योग्यता नरक मार्ग से सफलतापूर्वक बाहर निकलकर स्वॉटर बॉर्ड डोमेन प्राप्त करें। यह असुर बॉर्ड ट्रायल खोलने की आधारशिला है। 3 परमदेव परीक्षा वध देव क्षेत्र को चरम सीमा तक विकसित करें, इसे असुर क्षेत्र में विकसित करें और देव राजा के अधिकार को प्राप्त करने और देवलोक के नियमों को संचालित करने के लिए 9 असुर परीक्षाओं को पूरा करें। आकाश आवरण नियम आशीर्वाद वध नगरी के कुछ नियम अस्थायी रूप से निरस्त कर दिए गए हैं। प्रवेशकर्ता आध्यात्मिक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। नरक मार्ग की कठिनाई थोड़ी कम कर दी गई है और इसे पार करने के बाद प्राप्त वध देव का क्षेत्र अधिक सघन और शुद्ध होगा। चेतावनी कमजोर इच्छाशक्ति वाले आध्यात्मिक क्षमता होने के बावजूद वध में जाने और शाश्वत नरक में गिरने की अत्यधिक संभावना रखते हैं। प्रवेश आवश्यकताएं कोई भी आत्मा स्वामी प्रवेश कर सकता है, लेकिन उन्हें मृत्यु और दुराचार का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, पूरा डोलो महाद्वीप सन्नाटे में डूब गया। फिर एक विशाल लहर जो पहले की किसी भी लहर से हजार गुना अधिक हिंसक थी, तेजी से आगे बढ़ी। ईश्वर राजा क्या है एक ऐसा अस्तित्व है जो सभी पूर्ववर्ती देवताओं से परे है। असुर देवता देवलोक के रक्षक, हे भगवान ये पृष्ठभूमि कितनी भयानक है। स्लॉटर सिटी वो जगह वास्तव में एक ईश्वर राजा के लिए आरंभिक बिंदु है। परंपरा क्या स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्काई कैनोपी का वह नियम बहुत सख्त है, क्या इससे कठिनाई का स्तर काफी कम नहीं हो जाता। ईश्वर क्षेत्र का वध करो, वास्तव में यही ईश्वर राजा को प्राप्त करने की कुंजी है। परंपरा उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। असंख्य आत्मा स्वामी पागल हो गए और कांपने लगे। ईश्वर राजा यह एक ऐसा अस्तित्व है जो उनकी संज्ञानात्मक क्षमता से कहीं परे है। इसकी विरासत का महत्व पूरे देवलोक के स्वरूप को बदलने के लिए पर्याप्त है। कुछ समय के लिए अन्य स्पिरिट मास्टर्स जो अपने दृढ़ संकल्प और असाधारण युद्ध शक्ति पर गर्व करते थे, उनकी आंखों में जलती हुई ज्वालाएं प्रज्वलित होती महसूस हुई। उन्होंने महाद्वीप के उत्तर पश्चिम की ओर अपनी निगाहें डाली। वो सत्ता के शिखर तक पहुंचने का एक शॉर्टकट था और साथ ही नरक का प्रवेश द्वार भी। स्लॉटर सिटी के सबसे अंदरूनी हिस्से में सफेद हड्डियों और गहरे लाल पत्थरों से बने सिंहासन पर गहरे लाल कवच में लिपटी एक आकृति जिसकी आंखें धुंधली और अस्वस्थ थीं और जिसके चारों ओर खून से लथपथ एक भयानक आभा थी, अचानक कांप उठी। वो कोई और नहीं बल्कि तानचेन था जो असुर देव परीक्षा स्वीकार करते समय राक्षस दिव्य विचार से विचलित होने के बाद संहार राजा बन गया था। जैसे ही स्काई कैनोपी के बारे में सारी जानकारी सार्वजनिक हुई, विशेषकर आकाश तक नियम आशीर्वाद का सुनहरा प्रकाश एक गंधधारा की तरह उसके शरीर में प्रवाहित हो रहा था। इससे राक्षसी विचारों का वो सिलसिला अस्थायी रूप से खत्म हो गया जिसने उसे कई वर्षों से जकड़ रखा था। दशकों से धुंधली पड़ी उनकी आंखों में अचानक एक पल के लिए स्पष्टता लौट आई। असुर देव परीक्षा वध नगर मैं तानचेन हूं। वो धीमी आवाज में दहाड़ा, उसकी आवाज में अंतहीन दर्द, पछतावा और थोड़ी सी राहत झलक रही थी। ढेरों यादें ज्वार की तरह उमड़ आईं। क्लियर स्काई की शान, महाद्वीप को पार करने का गौरव और उसके दिल में गहराई से बसी हुई नीली आकृति को साक्षी। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि जैसे ही सुनहरी रोशनी उसके अंदर प्रवेश की, एक कोमल नरम शक्ति ने उसके और असुर देव परीक्षा के बीच के संबंध को पूरी तरह से तोड़ दिया था।
एक रात से ठंडी और भावनाहीन दबंग आवाज सीधे उसकी जागृत चेतना में गूंजी। असुरदेव परीक्षा के उम्मीदवार तानचेन ने 8वीं परीक्षा के दौरान अपना मानसिक संतुलन खो दिया, बुरे विचारों से ग्रस्त हो गया और बद करने के अपने मूल इरादे को दृढ़ता से निभाने में विफल रहा। परीक्षण विफल, ईश्वरीय परीक्षा योग्यता रद्द, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, असफल, हाँ असफल। तानचेन यह कही कि अभी स्वस्थ हुए वरराजा ने अपना सिर उठाया और एक भरी जो न तो रोना थी और न ही हंसी। अनिच्छा का भाव बहुत कम था। इसके बजाय इस बात की राहत का भाव था कि कैदी के रूप में उनका दशकों लंबा जीवन आखिरकार समाप्त हो रहा था। उसने अपने शरीर के भीतर उस शक्ति को महसूस किया जो अभी भी विशाल थी लेकिन अब बुरे विचारों द्वारा नियंत्रित नहीं थी और ईश्वर की परीक्षा से उसका संबंध पूरी तरह से टूट चुका था। हालांकि उनका शरीर ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पा रहा था। बाहर निकलो, मुझे बाहर निकलना होगा, बाहरी दुनिया देखने के लिए, उसे देखने के लिए। वह अपने आप से कुछ बुदबुदाया, उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। वह आजादी की चाह थी और साथ ही पुराने दोस्त और बीते प्यार की तरफ भी थी। अब जबकि स्काई कैनोपी के नियम पूरे भूभाग पर लागू हो गए थे और स्लॉटर सिटी के प्रतिबंध शिथिल हो गए थे, उसके लिए भागने का ये बिल्कुल सही समय था। बाहरी दुनिया में सभी पक्ष हिल गए थे। नोर्डिन शहर में तांग हाउ ने स्काई कैनोपी पर स्लॉटर सिटी के बारे में दी गई जानकारी को टकटकी लगाकर देखा। विशेषकर स्लॉटर ब्रॉड डोमेन और असुर ब्रॉड शब्दों को सुनकर उसकी बात जैसी आंखें भूख समय और जटिलता से भर गईं। स्लॉटर सिटी वह जगह वास्तव में एक ईश्वर राजा के लिए आरंभिक बिंदु है। परंपरा। उसने अपने भीतर लंबे समय से मौजूद देवता के क्षेत्र को सहलाया, उसका हृदय व्याकुल हो रहा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस पाप के स्वर्ग में वह सत्ता हासिल करने और बदला लेने के लिए दाखिल हुआ था, उसमें वास्तव में इतना चौंकाने वाला रहस्य छिपा हुआ था। तो मैंने पहले ही ईश्वर राजा बनने की सीढ़ी प्राप्त कर ली थी। परंपरा। आत्मा कक्ष में राक्षस के भीतर गहराई में गुप्त क्षेत्र बेबीलोन के चारों ओर फैली बैंगनी काली दुष्ट ऊर्जा में हिंसक उतार चढ़ाव हो रहा था। वह स्लॉटर सिटी और असुर देवता के बारे में नई जानकारी से भी स्तब्ध थी। स्लॉटर सिटी में वास्तव में एक ईश्वर राजा छिपा हुआ है। परंपरा। उसकी बैंगनी आंखों में अविश्वास की एक झलक दिखाई दी। उसे राक्षस देव का पद विरासत में मिला था और वह देवराज और प्रथम श्रेणी के देवता के बीच की खाई को जानती थी। वह असुर देवता एक ऐसी हस्ती थी जो कुछ हद तक राक्षस देवता का विरोध करती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह जगह इतनी खास है। ऐसा लगता है कि इस महाद्वीप का पानी मेरी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में जीवन की झील। जब आकाश में कतलखाना और असुर देवता के नाम गूंज उठे। लेक ऑफ लाइट क्षेत्र में तापमान अचानक हिमांक बिंदु तक गिर गया। असुर झील की गहराई से असीम आक्रोश और हत्या के इरादे से भरी भयानक गर्जना फूट पड़ी। सिल्वर ड्रैगन किंग गुलियोना के चारों ओर सात रंगों की मौलिक रोशनी बेतहाशा लहराए अंतरिक्ष में पृथ्वी और धरती कांप उठी। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा दिल दहला देने वाले जानलेवा इरादे से ढका हुआ था और उसकी चमकदार बैंगनी आंखों में विनाश की ज्वालाएं जलती हुई प्रतीत हो रही थी। वह कभी नहीं भूल पाएगी कि उस समय असुर देवराज ने अन्य चार देवराजों के साथ मिलकर ड्रैगन देव के विभाजन और पतन का नेतृत्व किया था। उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई थी। सोल बीस की वर्तमान दयनीय स्थिति। वे सभी असुर देवराज से अविभाज्य थे। असुर देवता की विरासत, वह सचमुच इस दुनिया में एक विरासत छोड़ने का साहस करता है। 10,000 दानवों के राजा ने भयंकर दहाड़ लगाई, उसके काले सुनहरे पंजे शून्य लोग को चीरते हुए आगे बढ़े। लाल राजा समेत अन्य क्रूर राक्षस भी क्रोधित थे। आकाश में एक भयानक दुष्ट आभा फैल गई। गुलियोना की हत्या की मंशा के साथ मिलकर इसने पूरे स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट को एक दमित और हिंसक वातावरण में ढक लिया। दित्या ने अपने हृदय के क्रोध को दबाया और गुलियोना की ओर देखा, जिसकी प्रचंड शक्ति आकाश में व्याप्त थी। गुरुजी, यह असुर देवता परंपरा। गुलियोना ने गहरी सांस ली, बेकाबू होने वाली भावनात्मक लहर को जबरदस्ती दबाते हुए उसकी आवाज 10,000 साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं जानता हूं, एक ईश्वर राजा विरासत को संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन ठीक इसी वजह से इसे आसानी से इंसानों के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए। उसकी निगाह विद्या अकादमी की दिशा में घूमी और स्पिरिट हॉल पर जा पड़ी। स्लॉटर सिटी में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले सभी मानव विशेषज्ञों पर कड़ी निगरानी रखें। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विरासत प्राप्त करने से रोकें। असुर देवता का प्रकट होना परंपरा। गुलियोना और सभी शीर्ष 120 के दिलों में बसे सबसे गहरे घावों और सबसे बड़े वज्रनाव को छुआ। विद्या अकादमी में लूगू के चारों ओर फैले आकाश को घेरने वाली आग घातक भावना आकाश के आवरण की नरसंहार की आभा के साथ चरम सीमा तक प्रतिध्वनित हुई। उसने स्लॉटर सिटी लिखे चार अक्षरों को देखा। भीतर से शुद्ध युद्ध और नरसंहार का आह्वान महसूस हो रहा है। उन दबंग आंखों में एक अभूतपूर्व लगभग प्रत्यक्ष युद्ध भावना फूट पड़ी। हाँ, बढ़िया, क्या ही कत्लेआम का शहर है, क्या महान असुर देवता है। परंपरा। वह जोर से हंसा, उसकी आवाज बिजली की तरह गरज रही थी। मेरे हाथ में मौजूद फांटियन हलवे के लिए केवल ऐसा ही नरसंहार करने योग्य है। वह अचानक मुड़ा, कुर्सी पर आराम से बैठे लुशियाओ की ओर मुट्ठी बांधकर बोला, डीन, मैं कत्ल खाने जाना चाहता हूं। वहां मौजूद घातक इरादे का इस्तेमाल करके मैं अपने युद्ध भाले को तेज करूं, अपनी युद्ध आत्मा को मजबूत करूं और अपनी बाधा को पार करूं। लुशियाओ ने उसकी आंखों में जलती हुई युद्ध की आग और उसके शरीर में व्याप्त आभा को देखा जो स्पष्ट रूप से स्लॉटर सिटी से मेल खाती थी। वह जानता था कि यह पत्थर लूगू के लिए सबसे उपयुक्त था। वह हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, जाओ, याद रखना, वह एक साधन है, लक्ष्य नहीं। अपने मूल हृदय को दृढ़ता से थामे रहो और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। समझा? लूगू ने अपनी मुठ्ठियां कसकर पकड़ी और आगे कुछ नहीं कहा। उसने फांटियन हलवर और अपनी हत्या की मंशा को उठाया। अभिसरण। वह लाल रंग की प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गया और बिना किसी झिझक के महाद्वीप के उत्तर पश्चिम की ओर उड़ गया। ये दिशा अंतहीन नरसंहार और ईश्वर राजा का प्रतीक है। अवसर। स्लॉटर सिटी और असुर देव राजा के प्रकट होने से महाद्वीप में एक बार फिर उथल-पुथल मच गई। परंपरा। ईश्वर राजा के इर्द-गिर्द एक दुखद संघर्ष और अंतहीन नरसंहार, लेगेसी उस पाप के स्वर्ग में अपनी खूनी प्रस्तावना को शुरू करने ही वाले थे। अध्याय 88 हिम ड्रैगन राजा, अग्नि ड्रैगन राजा। स्लॉटर सिटी द्वारा लाई गई रक्तरंजित हत्या अभी तक महाद्वीप के ऊपर के आकाश से पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। आकाश की सुनहरी रोशनी एक बार फिर से यह अत्यधिक तीव्रता के साथ बहने लगा। इस बार कोई भयावह विचित्रता नहीं थी, नहीं हत्या करने का कोई शुद्ध इरादा था। इसके विपरीत वहां एक चरम विरोधाभास और सामंजस्य था। दो बिल्कुल विपरीत ऊर्जाएं, बर्फीला नीला और गहरा लाल, दो चंचल विशालकाय ड्रैगन की तरह थी। वे आकाश के ऊपर आपस में लिपटकर कुंडली बनाकर बैठ गए। अंततः वे पूर्णतः एकीकृत, फिर भी स्पष्ट रूप से सीमांकित तेजी स्प्रिंग छवि में परिवर्तित हो गए। इससे एक राशि जीवंतता और सौभाग्य की ऊर्जा का उत्सर्जन होता था जो दिल को धड़का देने वाली और असीम रूप से वांछनीय थी। अवसर रैंकिंग सूची, चौथा स्थान, बर्फ और नीली आंखों। स्थान, सनसेट फॉरेस्ट का केंद्र, स्काई कैनोपी द्वारा एक सुरक्षात्मक अवरोध लगाया गया है। कानून। अवसर का विवरण, ये स्वर्ग और पृथ्वी का एक अद्भुत चमत्कार है जो प्राचीन काल में तब बना था जब ड्रैगन देवता के अधीन ड्रैगन राजा और अग्नि ड्रैगन राजा एक साथ नष्ट हो गए थे। उनके अमर ड्रैगन शरीर और शाश्वत ड्रैगन आत्माएं आपस में जुड़कर स्थिर हो गई और अनगिनत युगों तक विकसित होती रही। ये तीन महान खजाने के स्रोतों में से एक है। ये नौ यान के उद्गम स्थलों का मिलन अनंत सौभाग्य को जन्म देता है, जिससे यह एक सर्वोच्च खजाना भूमि बन जाती है जहां स्वर्ग और पृथ्वी की वांछित ड्रैगन वंश की मूल के साथ विलीन हो जाती है। मुख्य अवसर। एक, ड्रैगन राजा की ड्रैगन आत्मा की अवशिष्ट आभा। ड्रैगन प्रकार की आत्मा या ड्रैगन वंश वाले लोगों की मदद कर सकती है। वंशानुक्रम अपने वंश को शुद्ध करते हैं, आत्मा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं या यहां तक कि लाभकारी परिवर्तन भी उत्पन्न करते हैं, जिसका संबंध प्राचीन ड्रैगन शक्ति से है। दो, अमर जड़ी बूटी का पालना। बर्फ और अग्नि ड्रैगन राजा की उत्पत्ति शक्ति द्वारा पोषित अनगिनत अमर जड़ी बूटियां झरने के केंद्र के आसपास बनती हैं। इनके प्रभाव स्वर्ग को चुनौती देने वाले हैं, जो अस्थि मज्जा को शुद्ध करने और सार को परिष्कृत करने, आत्मा की शक्ति को तेजी से बढ़ाने, आत्मा को मजबूत करने या यहां तक कि देवत्व की नींव रखने में सक्षम है। तीन, बर्फ और अग्नि से परिष्कृत स्वर्णिम शरीर विशेष विधियों या शक्तिशाली शारीरिक क्षमता पर निर्भर रहते हुए बर्फ और अग्नि के झरने की जगह का उपयोग करके शरीर को परिष्कृत किया जा सकता है, जिससे सर्वोच्च शारीरिक क्षमता प्राप्त होती है। पानी और आग से अप्रभावित और सभी प्रकार के जहरों से बेखौफ। आकाश चंद्रमा नियम संवर्धन। बर्फ और अग्नि आंखों का ऊर्जा चक्र तेज हो जाता है, अमर जड़ी बूटियों का विकास चक्र छोटा हो जाता है और उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। दुर्भावना रखने वाले प्रवेशकों को बर्फ और अग्नि ड्रैगन राजा की अवशिष्ट इच्छाशक्ति द्वारा पीछे धकेल दिया जाएगा। सुरक्षा घेरे के अंतर्गत प्रवेश प्रतिबंधित है, जबरदस्ती प्रवेश करने पर बर्फ और अग्नि नियम का प्रकोप होगा। संबद्धता, बिग दीपक अकादमी। चेतावनी, ये स्थान पहले से ही किसी और के कब्जे में है। हालांकि यह अवसर बहुत अच्छा है, लेकिन लालच न करें, अन्यथा आप स्वयं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बर्फ और अग्नि का ये कुआं, ये वास्तव में दो ड्रैगन राजाओं के शवों से बना था। अमर जड़ी बूटियां दिव्यता की नींव रख रही हैं। ये तो स्वर्ग को भी चुनौती दे रहा है। बिग दीपक अकादमी, ये फिर से आ गए। वाकई, ये तो एक खजानागाह पर कब्जा कर चुके हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों को तैयार कर सकते हैं और अकादमी की रक्षा के लिए 100 ड्रैगन किंग को तैनात कर सकते हैं, तो ये उनकी नींव है। पूरा महाद्वीप एक बार फिर आक्रोश से भर गया। आइसन फायर लियांग वेल के प्रभावों के वर्णन ने सभी स्पिरिट मास्टर्स को ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया। अमर जड़ी बूटियां और दिव्यता की नींव रखना जैसे वाक्यांश, इससे सभी के मन में तनाव पैदा हो गया। हालांकि बिग दीपक अकादमी के चारों पात्र ठंडे पानी के एक कुंड की तरह थे। उन्होंने अधिकांश लोगों में लालच की आग को बुझा दिया। दीन लुशियाओ और जुड़वां आत्माओं की अथाह कहानी पर विचार करते हुए बाई। साथ ही द्वितीय स्तर का देवता संरक्षक दिव्य पशु के रूप में कार्य करता है, तूफान ड्रैगन राजा। इस अनमोल भूमि पर आसानी से कब्जा करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। जिस बात ने सभी को भय से और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया, वह ये थी। आइसन फायर लियांग वेल की रैंकिंग वास्तव में गॉड किंग से भी ऊपर थी। लेगेसी, स्लॉटर सिटी। इसका अर्थ यह था कि आकाश के आवरण के निर्णय में ये खजाना भूमि निरंतर दिव्यता की नींव उत्पन्न करने में सक्षम थी। इसका रणनीतिक महत्व एक अकेले ईश्वर राजा के महत्व से भी कहीं अधिक था। पुरानी वेबसाइट, असंख्य बुतों ने जटिल भावनाओं का मिश्रण महसूस किया। बिग दीपक अकादमी के असाधारण भाग्य के प्रति ईर्ष्या और जलन थी, साथ ही शक्तिहीनता की गहरी भावना भी थी। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट, लेक ऑफ लाइफ।
जब आकाश की छतरी पर बर्फ के ड्रैगन राजा और अग्नि के ड्रैगन राजा के शवों से निर्मित वाक्यांश प्रदर्शित हुआ और बर्फ और आग के आपस में घुलने का दृश्य दिखाई दिया। जीवन झील क्षेत्र में चारों ओर सन्नाटा छा गया। इसके तुरंत बाद एक अवर्णनीय दुख और भयानक क्रोध ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा। बर्फ के ड्रैगन राजा, अग्नि के ड्रैगन राजा दीतिया ने अपने असीम दुख और आक्रोश को दबाते हुए एक ड्रैगन गर्जना की और उसकी सुनहरी ड्रैगन आंखें तुरंत खून से लाल हो गईं। उसके पीछे सभी क्रूर राक्षस हैं जिनमें शिव, जून, 10,000 दानव राजा और जैजी शामिल हैं। वे बेहद क्रोधित थे, उनकी भयावह क्रूर आभा हवा और बादलों को हिला रही थी। वे सभी स्प्रिंग आई से निकलने वाली ड्रैगन ज्ञान की आभा को महसूस कर सकते थे जो उसी मूर्ति थी लेकिन अब शांत थी। वे उनके पूर्व साथी थे, ड्रैगन देवता के अधीन दो शक्तिशाली ड्रैगन राजा, लेकिन अब उनके शव जंगल में खुले पड़े थे। उनके अवशेष तो मानव जाति के पोषण के लिए एक खजाने की भूमि बन गए थे। आत्मा के स्वामी ये पूरे ड्रैगन कबीले और सभी स्पिरिट बीस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। मेरे नाथ, दीतिया अचानक घूमी और चुप रही हुई यूना की ओर मुड़ी। वो एक घुटने पर भारी भरकम तरीके से बैठ गया। उसका विशाल ड्रैगन जैसा से गहराई से झुका हुआ था। ये हिम ड्रैगन राजा और अग्नि ड्रैगन राजा दो सम्मानित वयस्कों का दफन स्थल है। मानव जाति को इसे अपवित्र करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? हे प्रभु, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे अपने भाइयों का नेतृत्व करते हुए उस सूर्यास्त वन को नष्ट करने, दो ड्रैगन राजाओं के अवशेषों को पुनः प्राप्त करने और हमारी कुल की भी आत्माओं को शांतिपूर्वक विश्राम करने की अनुमति दें। हे प्रभु, हम आपसे विनम्रतापूर्वक विनती करते हैं। शिव, जून, 10,000 दानव राजा और अन्य सभी क्रूर जानवर एक साथ घुटने टेककर बैठ गए। उनकी आवाजें शोक और आक्रोश से भरी हुई थी। ड्रैगन वंश को गर्व है, वे अपने रिश्तेदारों के शवों को किसी और के औषधीय उद्यान में परिवर्तित होते हुए कैसे सहन कर सकते हैं? हालांकि दीतिया की घुटनों के बल बैठी आकृति थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसने अपना सिर उठाया और क्रोध के अलावा उसकी आंखों में एक प्रकार की गंभीर आशंका भी दिखाई दी। लेकिन मेरे प्रभु, उस दिव्य आदमी की देखरेख एक द्वितीय स्तर का देवता तूफान ड्रैगन राजा कर रहा है और उसकी शक्ति था है। यह अधीनस्थ डरता है कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। यदि हम जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं तो मुझे डर है कि हम न केवल ड्रैगन राजा के अवशेषों को पुनः प्राप्त करने में असफल होंगे बल्कि अपने कबीले की ताकत को भी कम करेंगे और आपकी गरिमा को धूमिल करेंगे। मेरे स्वामी, उनके शब्दों से अन्य खूंखार राक्षस भी कुछ हद तक शांत हो गए। आकाश में ऊंचाई पर लटके हुए तूफानी ड्रैगन राजा के प्रक्षेपण के बारे में सोचते हुए दिव्य पद के दबाव ने उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। भले ही वे वर्तमान में स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट की सभी दृश्यमान शक्ति को तैनात कर दें, उन्हें प्रतिद्वंदी के घरेलू मैदान पर कोई फायदा हासिल करने में शायद ही कोई कठिनाई होगी। भू योना वहां चुपचाप खड़ी थी, उसके सुंदर चेहरे पर भावों का कोई निशान नहीं था। बस मेरे रिश्तेदार, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी अलौकिक आवाज में हल्की सी कड़कता और डर का संकेत था। ड्रैगन देवता के क्लोन के रूप में सिल्वर ड्रैगन किंग वह उस समरूप वंश के दुख को और भी गहराई से महसूस कर सकती थी। उसने जमीन पर घुटने टेककर बैठे अपने अधीनस्थों को देखा और अंततः उसकी निगाह दीतियान पर टिक गई। मैं आपकी गुस्से और आपकी चिंताओं दोनों को समझता हूं। भू योना की आवाज में फिर से वही गरिमा और शीतलता लौट आई। हमारे परिजनों के अवशेषों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, यह मामला हमारी कुल की गरिमा से जुड़ा है। वह थोड़ी देर रुकी, उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। वह तूफानी ड्रैगन राजा वास्तव में एक परिवर्तनशील प्राणी है। चूंकि ऐसा है, वह धीरे-धीरे जीवन की झील के केंद्र से ऊपर उठी। 7 रंगों का मौलिक प्रकाश उसके शरीर के चारों ओर स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रहा था। एक सर्वोच्च महिमा जो सभी चीजों से परे फैली हुई है। मैं ये यात्रा स्वयं करूंगा, मेरे नाथ। सभी क्रूर जानवर चकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका प्रभु इस मामले में स्वयं कार्रवाई करेगा। भू योना ने तेज निगाहों से सूर्यास्त वन की ओर देखा। ये सही समय है। मैं अपनी आंखों से ये भी देखना चाहता हूं कि यह विद्युत अकादमी कितनी प्रभावशाली है। वही अकादमी जो हमारे कबीले के ड्रैगन राजाओं के शवों का उपयोग कर सकती है, तूफान ड्रैगन राजा को वश में कर सकती है और इतने सारे अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्तियों का विकास कर सकती है। उनकी गहराई का परीक्षण करना और अपने परिजनों के अवशेषों को बरामद करना एक तीर से दो निशाने साधना। उसने स्वयं कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य ड्रैगन राजाओं के शवों को बिना किसी असफलता के पुनः प्राप्त करना सुनिश्चित करना था और साथ ही बिग डिपर अकेडमी की वास्तविक नींव का व्यक्तिगत रूप से आकलन करने के लिए इस अचानक उभरते रहस्यमय गुट का भी। दीतियान, तुम मेरे साथ चलो। बाकी सभी जानवर जंगल की कड़ी रखवाली करें और सभी पक्षों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें, खासकर स्वागत की स्थिति पर। हम आदरपूर्वक अपने प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। दीतियान ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। अपने स्वामी के साथ रहना उसका सम्मान था। अगले ही पल एक चमकदार चांदी जैसी रोशनी ने दीतियान को घेर लिया, जो एक काले ड्रैगन में परिवर्तित हो गया था और पल भर में जीवन की चीज से गायब हो गया। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे सीधे अंतरिक्ष में विलीन हो गए और सनसेट फॉरेस्ट की ओर बढ़ गए। सिल्वर ड्रैगन किंग स्वयं यात्रा पर निकले हुए थे। हेमंत एम्पायर, दुगुबो का निवास। दुगुबो ने आकाश छत पर स्थित बर्फ और नील यान के विस्तृत परिचय को देखा। विशेषकर दिव्यता की नींव रखने के मूल्यांकन और चौथे स्थान पर इसकी उच्च रैंकिंग को लेकर उनके वृद्ध चेहरे के भाव अत्यंत जटिल थे। सदमा, आसास, पछतावा, राहत, अंततः एक लंबी आह में बदल गया। तो वह स्थान वास्तव में ड्रैगन राजाओं के शवों से बना था, जिसमें स्वर्ग को चुनौती देने वाले ऐसे प्रभाव थे और जो एक देव राजा से भी ऊपर का दर्जा रखता था। परंपरा। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय इसकी रक्षा में बिताया, फिर भी मैं वास्तव में अनजाने में खजाने के पहाड़ पर बैठा था। प्राकृतिक संसाधनों की कितनी बड़ी बर्बादी। वह अपने आप से बुदबुदाया, उसके दिल में एक अवर्णनीय प्रवाह और पछतावा उमड़ रहा था। अगर उसे यह बात पहले पता होती और उसने इसका सही इस्तेमाल किया होता तो शायद, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया। उनकी निगाहें शांत हो गईं। उन्होंने अपनी पोती दुगु यान के बारे में सोचा। यान एक विद्युत अकादमी में शामिल होने के बाद न केवल उसकी आत्मा का विकास हुआ, बल्कि उसकी ताकत में भी जबरदस्त वृद्धि हुई और उसे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। केवल दीन लुशियाओ के हाथों में ही आई सैनफायर लिनयांग वेल वास्तव में अपना मूल्य प्रकट कर सकता था और यान राजा से प्रतिभाशाली लोगों को लाभ पहुंचा सकता था। कोई बात नहीं, शायद यही इसके लिए सबसे अच्छी विश्राम जगह है। जब तक यान ठीक है, ये बुरा आदमी और क्या मानने को तैयार नहीं होगा। दुगुबो ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जगमगा उठी। ये बुरा आदमी देखना चाहता है कि दीन लुशियाओ के नियंत्रण में यान और यह अकादमी भविष्य में कितनी तरक्की कर सकती है। अध्याय 89, भू योना का आगमन, लुशियाओ का तुरुप का पता। ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन क्लैन। संप्रदाय प्रमुख युवांजन और सभी प्रमुख इस समय आकाश की छतरी की ओर देख रहे थे। जब उन्होंने इसके वर्णन को देखा कि यह बर्फ के ड्रैगन राजा और अग्नि ड्रैगन राजा के शवों से बना है और ये दिव्यता प्राप्त करने के लिए नींव स्थापित करने के लिए पर्याप्त है, पूरे विशाल हॉल में सन्नाटा छा गया। तुरंत ही भारी सांस लेने की आवाजें उठने और गिरने लगी। टकराना। युवांजन ने अपने बगल में रखी हुई गहन लोहे की लकड़ी की मेज पर अपनी हथेली पटकी और मेज की कठोर सतह तुरंत दरारों से भर गई। उसकी आंखों में लगभग पागलपन भरी तीव्रता और लालच झलक रहा था। बर्फ और अग्नि का ये नियान कुआं, ये वास्तव में दो प्राचीन ड्रैगन राजाओं की विरासत है। कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बिग डिपर अकादमी इतने सारे प्रतिभाशाली बच्चों को तैयार कर सकती है। यदि मेरे ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीले को ऐसी खजाना भूमि मिल जाए तो वह उस दृश्य की कल्पना भी मुश्किल से कर सकता था। उनके परिवार की आत्मा मूल रूप से शीर्ष श्रेणी की पशु आत्मा, नील वाला अत्याचारी ड्रैगन थी। यदि वे बर्फ और अग्नि ड्रैगन राजा की अवशिष्ट ड्रैगन आत्मा की आभा में लंबे समय तक स्नान कर सके और नमक श्रेणी की जड़ी बूटियों को अवशोषित कर सके, परिवार के शिशुओं की वंश परंपरा किस हद तक शुद्ध होगी। उनकी आत्माओं में किस प्रकार का आश्चर्यजनक विकास होगा, शायद कुछ दशकों से भी कम समय में। डोलवो नामक पात्र परिवार के भीतर लगातार उभरता रहेगा। यह शायद संभव भी न हो कि वे प्राणी चुने में डोलवो को पार कर चुके हों और दिव्य श्रेणी को छू चुके हों, प्रकट हों। तब तक स्पिरिट हॉल क्या बन चुका होगा। ऊपरी 3 संप्रदायों का प्रमुख कौन होगा। वे सब उन पर बुरी तरह से रौंद डालेंगे। एक अन्य अधिक शांत बुजुर्ग ने आंख भरी, उनका चेहरा कड़वाहट और लाचारी से भरा हुआ था। महामृत, जाग जाओ। क्या बिग डिपर अकादमी से निपटना इतना आसान है। दीन को छोड़ दे तो लुशियाओ जो था है केवल द्वितीय स्तर के देवता, तूफान ड्रैगन राजा जो अकादमी की रक्षा करते हैं, वे हमें एक ही सांस में नष्ट कर सकते हैं। जाकर उसे छीन लेना, यह मौत को गले लगाने से कैसे अलग है। ये शब्द बर्फीले पानी से भरे एक कुंड के समान थे। उन सभी लोगों के दिलों पर ये बातें उड़ेल दी गईं जिनके दिमाग लालच से ग्रसित हो गए थे। युवांजन का थोड़ा कांपता हुआ शरीर जो कुछ क्षण पहले तक उत्तेजित था, अचानक कर गया और उसके चेहरे पर उत्तेजना की लाली तेजी से गायब हो गई। उसकी जगह घोर निराशा और शक्तिहीनता की भावना ने ले ली। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर खींच लीं, उसके नाखून लगभग उसकी त्वचा में धंस गए थे। अंत में ये केवल इच्छा से भरी एक लंबी आह में तब्दील हो सका और वह वापस उनके सीट पर बैठ गया। अफसोस, हाँ, बिग डिपर अकादमी यह एक ऐसी संस्था है जिसके पास वास्तव में दिव्य स्तर की युद्ध शक्ति है। हम इस खजाने जैसी भूमि पर लालच करते हैं, इस बात से अनजान कि उनकी नजरों में मेरा ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कबीला चीजों से किस तरह अलग है। बिना सोचे समझे किसी से संपर्क करना केवल आत्मविनाश को आमंत्रित करना है। उसने जटिल निगाहों से बिग डिपर अकेडमी की ओर देखा। उनके भीतर ईर्ष्या और जलन थी, लेकिन अंततः वे गहरी शक्तिहीनता में परिवर्तित हो गई। शक्ति में पूर्ण अंतर के बावजूद किसी भी प्रकार का लालच और महत्वाकांक्षा इतनी हास्यास्पद और फीकी लगती थी। बिग डिपर अकादमी के अंदर लुशियाओ आंगन में एक झूला कुर्सी पर आराम से लेटी हुई थी। वह ऊँटता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी मानसिक शक्ति ने पूरी अकादमी को अपने घेरे में ले लिया था। अचानक उसकी भौहें लगभग नगण्य रूप से हिल गईं।
उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में अभूतपूर्व गंभीरता की झलक दिखाई दी। आसपास के क्षेत्र में अत्यंत सूक्ष्म, लगभग अदृश्य तरंगें दिखाई दी। एक प्रभावशाली आभा जो हर चीज से श्रेष्ठ थी, चुपचाप प्रवेश कर रही थी। लगभग एक ही समय पर पास ही फूलों की क्यारी के किनारे उत्तरी सागर के कुल पर्वत से टेक लगाकर गहरी नींद में सो रहे जवान जो ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखें, जिनमें आमतौर पर नींद की धुंध छाई रहती थी, अब अविश्वसनीय रूप से साफ थी। वे ज्ञान के उस प्रकाश से जगमगा रहे थे जो शून्य लोक के सत्य को ग्रहण कर सकता था। उसकी आकृति क्षणिक रूप से प्रकट हुई और वह लू शियाओ के बदन में आ गया। उसकी आवाज में गंभीरता का भाव था। दीन, एक शक्तिशाली सत्ता आ गई है। स्थानिक उतार चढ़ाव बहुत तीव्र है, अत्यंत तीव्र। लू शियाओ ने सिर हिलाया। उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि जवान जो ने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया था। दिन भर स्वप्नों में डूबे रहने वाले इस ऋषि की आत्मा लंबे समय से प्राकृतिक स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत हो चुकी थी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, यहाँ तक कि संभावित खतरा भी स्वर्ग और मनुष्य की एकता की उनकी धारणा से बच नहीं सकता था। कोई बात नहीं, आगंतुक तो मेहमान ही होता है। लू शियाओ खड़ा हुआ और उसने अपने वस्त्रों को सीधा किया। उसने आंगन के ऊपर शून्य क्षेत्र में एक निश्चित स्थान पर शांत भाव से देखा और स्पष्ट रूप से कहा, चूंकि आदरणीय अतिथि आ चुके हैं, तो स्वयं को प्रकट क्यों न करें। अपना सिर छिपाकर पूंछ दिखाना न तो अतिथि के प्रति उचित व्यवहार है और न ही राजा का आचरण। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, शून्य लोक का स्थान पानी की लहरों की तरह हिल उठा। अगले ही पल दो आकृतियां धीरे-धीरे भीतर से बाहर निकली। नेता के बाद चांदी जैसे सफेद और आंखें बैंगनी रंग की थी। उनका चेहरा बेहद खूबसूरत था और उनका शरीर सुडौल था। ये वास्तव में सोल बीस क्लैन का सहशासक सिल्वर ड्रैगन किंग गुयुना था। उसके बगल में आदरपूर्वक खड़े थे स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के पशु देवता, स्वर्ण आंखों वाले काले ड्रैगन राजा दीप्तियान। गुयुना के आते ही उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसकी चमकीली बैंगनी आंखों ने थोड़ी हैरानी के साथ पूरे विद्युत आदमी का जायजा लिया। पल भर में उसने यहाँ के सामान्य रूप से सक्रिय और शुद्ध आकाश और पृथ्वी की वांछी ऊर्जा को महसूस किया। विशेषकर वह जीवन ऊर्जा जो इतनी सघन थी कि लगभग स्पर्शनीय प्रतीत होती थी। इसका स्तर इतना ऊंचा और इसका सार इतना शुद्ध था कि यह किसी भी तरह से स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के केंद्र में स्थित जीवन की चीज से कम नहीं था। इस जगह गुयुना का दिल थोड़ा कांप उठा। क्या सचमुच ऐसी कोई गुफा स्वर्ग की पवित्र भूमि मौजूद है? उसकी निगाहें तुरंत आदमी के पीछे स्थित घाटी पर टिक गई, जो धुंधली भाप से ढकी हुई थी। ठीक वहीं से उसने अपने ही मूल की वंश की पुकार और विलाप को स्पष्ट रूप से महसूस किया। हिमड्रैगन राजा और अग्नि ड्रैगन राजा के शब्दों की आभा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी गौर किया कि आदमी की अपार जीवंतता का स्रोत बर्फ और अग्नि आंखों से नहीं आता था, बल्कि इसकी उत्पत्ति घाटी के भीतर स्थित एक छोटे से हरे पौधे से हुई, जो देखने में बिल्कुल साधारण सा लगता था। वह पौधा मात्र आधे व्यक्ति के बराबर लंबा था। उसकी कोमल हरी शाखाएं और पत्तियां ऐसी लग रही थी मानो वह अभी जन्मा हो। फिर भी ऐसा प्रतीत होता था मानो हर एक पत्ता जीवन के सबसे शुद्ध नियम से ही संघनित हुआ हो। इससे निकलने वाली और अंदर जाने वाली जीवन ऊर्जा शुद्ध और विशाल थी, जो पूरे आदमी का पोषण करती थी और इसकी क्षमता अथाह थी। क्या ये आकाश के आवरण द्वारा प्रदान किया गया प्राचीन जीवन वृक्ष का बीज है? गुयुना ने तुरंत फैसला कर लिया। बिग दीपा अकेडमी की नींव देखकर वह एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गई। यदि यह छोटा वृक्ष सुचारू रूप से विकसित हो पाता, तो इसका मूल्य संभवतः एक साधारण शीर्ष स्तरीय देवपद की विरासत से कम नहीं होता। उसने तुरंत खुद को संभाला और अपनी नजरें मुस्कुराते हुए लू शियाओ की ओर मोड़ ली। एक स्पष्ट अलौकिक आवाज सुनाई दी, जिसमें उसने सीधे तौर पर अपना इरादा बताया। दीन लू, मुझे लगता है कि आपने मेरी यात्रा का उद्देश्य समझ लिया होगा। हम बर्फ और अग्नि यांग को छोड़ सकते हैं, लेकिन बर्फ ड्रैगन राजा और अग्नि ड्रैगन राजा के अवशेषों को हमें वापस लेना ही होगा। ड्रैगन वंश के शवों को इधर-उधर नहीं बिखेरना चाहिए और न ही उन्हें अन्य जातियों के पोषण के लिए मिट्टी बनने देना चाहिए। ये सुनकर लू शियाओ के चेहरे पर मुस्कान नहीं बदली, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि उनके लहजे में निर्विवाद दृढ़ता झलक रही थी। आपका महामहिम सिल्वर ड्रैगन किंग, ये गलत है। बर्फ और अग्नि यांग को स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा निर्मित एक अनमोल भूमि है। इसका अस्तित्व ही सृजनकारी कार्य है। यदि दोनों ड्रैगन राजाओं के शवों को हटा दिया जाए, तो इस झरने का स्रोत नष्ट हो जाएगा। इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को भारी नुकसान पहुंचेगा। यह इसे नष्ट करने से किस प्रकार भिन्न है? चूंकि यह जगह पहले से ही मेरी बिग दीपा अकादमी की है, इसलिए इसकी रक्षा करना और इसका सही उपयोग करना मेरा दायित्व है। मैं दूसरों को इसकी नींव हथियाने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? उन्होंने गुयुना के अनुरोध को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। हालांकि वह सिल्वर ड्रैगन किंग से सावधान था, जो प्रथम श्रेणी के देवता के शिखर पर था। उस क्षेत्र में प्रवेश किया और एक अलौकिक दिव्य कलाकृति का प्रयोग किया। हालांकि पिछले 3 वर्षों में सिस्टम चेकिंग के माध्यम से उसने जो तुरुप के पत्ते हासिल किए थे, वे अनगिनत थे। लड़ाई शुरू होने से पहले ही वह निश्चित रूप से डरने वाला नहीं था। गुयुना की बैंगनी आंखें थोड़ी सी खुल गईं और उसके आसपास का वातावरण अचानक खतरनाक हो गया। अंतरिक्ष में मौजूद तत्व बेचैनी से हलचल मचाने लगे। दीन लू, आपकी बिग दीपा अकादमी की निर्भरता द्वितीय स्तर के देवता स्टॉर्म ड्रैगन किंग के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मेरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं और मेरी शक्ति प्रथम श्रेणी के देवता की शिखर तक पहुंच गई है। इसके अलावा दिव्य कलाकृति चांदी की ड्रैगन भाले को हाथ में लेकर मेरे पास एक सच्चे ईश्वर राजा से भी लड़ने की शक्ति है। क्या आप वाकई 2 लाशों के लिए मुझसे और सोल 20 क्लैन से दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं? उसके शब्दों में छिपी धमकी स्पष्ट थी। पास ही खड़ी दीप्तियान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी ड्रैगन शक्ति प्रबल थी। उसने लू शियाओ पर ध्यान केंद्रित किया। अगर शब्द काम नहीं आए तो वह हमला करने के लिए तैयार था। जवान जो ने थोड़ा सा भौहें से कुड़ी। उसके नीचे स्थित उत्तरी सागर का कुछ पक्षी धीरे से अपने पंख फड़फड़ा रहा था, मानो किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो। लू शियाओ शांत रहा। उसने गुयुना के दृढ़ संकल्प को भांप लिया था। उन्हें ये भी पता था कि आज का मामला शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होगा। उसने कुछ लाचारी के साथ धीरे से आह भरी, लेकिन उसकी आंखें पल भर में चाकू की तरह तेज हो गईं। उस मामले में लू शियाओ ने अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए सिस्टम स्पेस के साथ संवाद स्थापित किया। अगले ही क्षण अराजकता की आभा से परिपूर्ण और अनगिनत रहस्यमय प्रतीकों से खुदा हुआ एक सुनहरा काल उसके हाथ में प्रकट हुआ। उसने बिना किसी झिझक के काट को कुचल दिया। बस एक अवर्णनीय विशाल शक्ति जो प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत से उत्पन्न हुई है, एक उफनती बाढ़ की तरह उन्मादपूर्वक लू शियाओ के शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी आभा भयावह गति से बेतहाशा बढ़ने लगी। 99वीं रैंक सीमा डॉलवो, 100वीं रैंक, तीसरी रैंक दिव्यता, दूसरी रैंक दिव्यता, शिखर प्रथम श्रेणी के देवता। उसी समय अनगिनत विश्व प्रेतों से संघनित प्रतीत होने वाला एक विशाल स्वर्ण दिव्य वलय अचानक उनके पीछे प्रकट हुआ। दिव्य वलय धीरे-धीरे घूम रहा था, जिससे सृष्टि, सौभाग्य और समस्त वस्तुओं पर प्रभुत्व की सर्वोच्च महिमा का संचार हो रहा था। सृष्टि के देवता की अनूठी, इस प्रथम श्रेणी के ईश्वर अनुभव काल और सृजन देवता की अनूठी के संवर्धन के अंतर्गत लू शियाओ की शक्ति पल भर में इतनी बढ़ गई कि गुयुना भी धड़कने लगी। वह निर्वात बन गई। क्षेत्र, क्या यह संभव है? पहली बार गुयुना के खूबसूरत चेहरे पर अविश्वसनीय समय का भाव दिखाई दिया। उसने पहले एहतियात के तौर पर लू शियाओ की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए गॉड किंग रैंक की मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हो गया था कि यद्यपि वह बलवान था, लेकिन वह निश्चित रूप से दैवत्व तक नहीं पहुंचा था। भगवान राजा बनना तो दूर की बात है। शक्ति का यह अचानक और अत्यंत उच्च ऊर्जा वाला प्रवाह उसकी समझ से पूरी तरह परे था। लू शियाओ ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। बूम बूम बूम, उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। एक असीम दबाव, अदृश्य और अमूर्त, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह नियम निर्धारित करने और सभी प्राणियों का न्याय करने में सक्षम है। ये गुयुना और दीप्तियान की ओर इस तरह दबाव डाल रहा था मानो पूरा आकाश और पृथ्वी उलट-पुलट हो रहे हों। गुयुना के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह जोर से चिल्लाई। उसके चारों ओर 7 रंगों की मौलिक रोशनी फूट पड़ी और चांदी का ड्रैगन भाला तुरंत उसके हाथ में प्रकट हो गया, जो उसके सामने अवरोधक के रूप में खड़ा था। बूम! अपनी दिव्य शक्ति को पूरी तरह सक्रिय करके ही वह इस भयानक दबाव का मुश्किल से ही सामना कर पाई, जो हर चीज को शून्य लोक में परिवर्तित करने में सक्षम प्रतीत होता था। उसके बगल में बैठी दीप्तियान की हालत कहीं अधिक दयनीय थी। उस विशाल दिव्य शक्ति के अवतरण के क्षण से ही वह दयनीय हो गई थी। वह करा उठा, मानो पूरे स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट का भार उस पर आ पड़ा हो। उसके ड्रैगन की शक्ति फट गई और उसके मुंह से सुनहरी ड्रैगन रखी एक बूंद लगभग बाहर निकल गई। उसका विशालकाय ड्रैगन शरीर बुरी तरह कांप उठा। अगर गुयुना ने समय रहते अपनी शक्ति का एक हिस्सा उसकी रक्षा के लिए इस्तेमाल न किया होता, तो वह शायद तुरंत ही गंभीर रूप से घायल हो गया होता। लू शियाओ ने अपना अधिकांश दबाव वापस ले लिया और ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कोई मामूली सी बात की हो। उसने गुयुना की ओर देखा, जिसका चेहरा बेहद प्रिय था और एक सपाट स्वर में बोला जिसमें निर्वात शक्ति थी। आप महामहिम सिल्वर ड्रैगन किंग, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम आसानी से ड्रैगन किंग के अवशेष मेरे हाथों से छीन सकते हो? अगर तुम दोनों लड़ने पर अड़े रहोगे, तो लू शियाओ तुम्हारे साथ आएगी।